अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं तो आज बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि कल मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गई थी और पता नहीं कुछ 1 साल बाद मैं समंदर पे गई हूँ अपनी फैमिली के साथ। थकन हो जाती है ना, पता नहीं क्यों एक समंदर की जो हवा होती है वो आपको थका देती है। वैसे आपस की बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम समंदर में नहीं गए ज़्यादा क्योंकि बहुत जो टाइड्स थी, जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और वो जो अभी सुनने में आ रहा है ना कि अभी इस वक्त नहीं जाना चाहिए और दफ़ा 144 भी लगा दिया, वो बिल्कुल सही है। हम लोग इसलिए चले गए थे क्योंकि हमें समंदर के अंदर नहीं जाना था। जो हमारा फार्म हाउस था उसमें स्विमिंग पूल था, तो वो जो हट था, तो हमने बस समंदर को दूर से देखा, हेलो हाय किया समंदर का, तस्वीरें खिंचवा ली थोड़ी बहुत, लेकिन पानी में नहीं गए क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। तो वो हाँ, छुट्टियों का वक्त है, हाँ मुझे पता है, बड़ा दिल चाहता है फैमिली सारी मिलकर एक साथ पिकनिक पे जाएं, लेकिन आप उससे बेहतर ये समंदर पे जाने के बजाय फार्म हाउस पे चले जाएं। एक्चुअली इकट्ठे रहने का एक बहाना है ना, फार्म हाउस पे चले जाएं, कोई ऐसी जगह इकट्ठे जमा हो जाएं जहाँ कुछ बच्चों के लिए गेम्स वेम्स हों। लेकिन इस वक्त समंदर पे जाना थोड़ा सा रिस्की है। सो मैंने कहा मैं आप लोगों को आके डिटेल्स बताऊं क्योंकि हम खिड़की से बैठे हुए या टेरेस से बैठे हुए जो समंदर देख रहे थे वो बिल्कुल टच कर रहा था फार्म हाउस को, उसको हट को। तो इसीलिए वाटर अम्यूज़मेंट पार्क जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए, जो है ना वो ज़िंदगी को ख़तरे में डालना सही नहीं है। सो मैं आपको फिर बता रही हूँ, हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि हमें मतलब समंदर में नहाना ही नहीं था, सिर्फ हमें उसका व्यू देखना था। तो इसीलिए मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों को आके समझाऊँ। ओके जैसे हम ये होता है ना कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ गई, मेरा मैका भी था, ससुराल भी था, हम सब मिलकर गए। उसी तरह बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो अपने पड़ोसियों के साथ इतनी उनकी फैमिली वाले टर्म्स होते हैं कि वो सब पड़ोसी बस भर के जाते हैं, पूरे के पूरे अपार्टमेंट्स जा रहे हैं, जो टाउन हाउसेस हैं या जो भी करीब रहते हैं, पूरा एक आपका ना एक रिलेशन डेवलप हुआ है। किसी इलाके में रहते हैं आप तो अगर आप उस इलाकों को छोड़ भी देते हैं लेकिन आपकी कनेक्शंस उस इलाके से जो आपके पड़ोसी थे उनसे रहती थी। ये आपकी बात नहीं मैं कर रही, ये पहले की बात थी, पहले ऐसा हुआ करता था। और एक साथ मिलके मटर छीलना, एक साथ मिलकर प्लान्स बनाना, एक साथ मिलकर बाज़ार जाना, एक साथ मिलके दूसरे घर के मसले सुलझाना, यानी कि अगर मियाँ बीवी की लड़ाई है तो दूसरे पड़ोसी मिलकर ज़रा समझाते थे, बुझाते थे और उस तरह दोनों को मिलाते थे। आपके घर में कुछ खाना पका और जिसकी खुशबू बाहर चली गई तो वो पड़ोस में जाएगा ही जाएगा। सो पहले के जो इस तरह के पड़ोसियों के रिलेशंस थे वो कुछ और थे। मैं तो मतलब आप अक्सर ड्रामों में भी आप देख सकते हैं कि ड्रामों में भी ये होता था, जब दीवार से दीवार जुड़ी होती थी तो एक दूसरे की किस्से कहानियाँ बजाय इसके कि दूसरे घर जाके सुने जाए, ख़वातीन दीवारों पे खड़े होकर बात किया करती थी। कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो आपको टेंशन की बात ही नहीं है, दुकान भेजने के लिए कोई बच्चा घर में नहीं है या कोई दुकान जाने वाला नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पड़ोस से वो कमी जो आपके खाने की इंग्रेडिएंट्स में हो रही है, कोई नमक, कोई चावल, कोई चीनी, कोई घी, कोई चाय की पत्ती, कुछ भी कम हो जाए, वो दीवार के ऊपर चढ़ के एक फलांग के आवाज़ देने वाला जो पड़ोसी है वो काम आता था। क्या है आज तुम नज़र नहीं आई, खैरियत है, तबीयत, कोई और पूछे ना पूछे लेकिन पड़ोसी ने दीवार से आवाज़ दे के तबीयत ज़रूर पूछनी होती थी। पूरे मकालमे पूरे किस्से कहानियाँ हो रहे होते थे। दीवार जो है वो इतनी लंबी नहीं होती थी। अब तो दीवारें अगर लंबी नहीं भी हैं, दीवारें अगर छोटी भी हैं, हमारे ईगोज़ बहुत बड़े हो गए हैं, बड़े लंबे हो गए हैं। सो वो जो ज़माना है ना वो नहीं भुलता। पड़ोसियों का एक दूसरे के बारे में हेल्प करना, ख़बर रखना। आज तो आपको ये भी नहीं पता होता जो बराबर वाला आपका घर है, स्पेशली पुल के उस पार डिफेंस में, आपको ये भी नहीं पता कि जो बराबर वाला आपका घर है उसमें फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कौन कौन रहता है, किसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ये तक नहीं पता होता। सो मुझे लगता है कि ये नहीं, वो वाला ज़माना ज़्यादा बेहतर था। देखिए कुछ भी आपके रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं, अगर आप पे कोई मुसीबत आई है तो उनको पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो पड़ोसी है ना वो बिल्कुल दीवारें जुड़ी हुई आपके घर से करीब है, कोई भी मुश्किलात आती है सबसे पहले वही होते हैं आपके घर के करीब।
मैंने वो ज़माना देखा है अपने बचपन में। मेरे अम्मा अब्बा की सबसे बड़ी अच्छी बनती थी, और हमारे बहुत ऐसे पड़ोसी रहे जिनके यहाँ मुझे अब मेरी बचपन की यादें हैं कि जैसे हमने कभी रत जगे करने हैं, रत जगे इन द सेंस के इबादत की रातें हैं, तो वो सारी रात हम ऐसी बाजियाँ जिनको ज़्यादा जो हमें ज़्यादा तालीमात दे सकती थी, हम उनके घर रह जाते थे सारे बच्चे, ताकि रात को जाग के इकट्ठे इबादत करें, उनसे बहुत सारी बातें करें रिलीजियस वैल्यूज़ के हवाले से। अगर हम किसी सब्जेक्ट में वीक है तो ट्यूशन्स भी जी करीब आस पड़ोस की ही किसी बाजी से ले ली। वो वाला टाइम हमने गुजारा है, और वो वाला टाइम भी देखा है कि अगर किसी के घर कुछ ख़त्म हो गया है तो वो हमारे घर आ रहे हैं, हमारे घर कुछ ख़त्म हो गया तो हम उनके घर जा रहे हैं। ये वाला टाइम भी मैंने देखा है, लेकिन अब ऐसा मुश्किल है। हाँ, अभी आजकल कुछ साल में 1-2 दफ़ा पड़ोसी आ जाते कि चीनी या तेल या इस तरह ख़त्म हो गया, वरना इतना नहीं होता, इतनी बैल नहीं बचती। कभी ब्लेंडर या जूसर या इस तरह ग्राइंडर लेने आ जाते, लेकिन साल में कोई 1-2 दफ़ा ऐसा नहीं होता जो बैल बचती थी ना। आज हम एक्चुअली तो नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ इलाकों में होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम इस फ्लैशबैक में जाएंगे, हम रिवाइव करेंगे उस टाइम को जब दीवार से आवाज़ लगा के, सुनो यार खतीजा, वो ख़त्म हो गई है ना चीनी, क्या करूँ, मीठा बना रही हूँ। अच्छा सुनो, आज खाने में क्या पकाऊँ, वो तो बता के ही नहीं गए, तुम बता दो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाय मुन्ने की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, पेट ख़राब हो गया, क्या करना चाहिए उसके लिए। आपको जितने भी मशवरे चाहिए, जितनी भी सलाह चाहिए, जितनी भी आपको कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ चाहिए, अपने दिल का हाल बयान करना है, तो वो खतीजा, वो क्या 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 नबीला, नाइला, जो आपके पड़ोस में होती थी, बुराइयाँ भी होती थी, गॉसिप भी होती थी, वो सब आपके आसपास होती थी। तो चले ना आए, वो रिवाइव करते हैं आज मिलके। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है आपके पड़ोसियों से ज़्यादा करीब हूँ, क्योंकि मैं किस दीवार के पीछे नहीं बल्कि मैं टीवी के पीछे होती हूँ, और जो आपके बहुत ही करीब है। इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ सुबहें, जो खुशगवार सुबहें जो गुजार रहे हैं। सो आइए, एक खुशगवार सुबह में आज बिल्कुल हम वो पड़ोसने बन जाते हैं, दीवार के उस पार इस पार वाली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आइए एक दूसरे की मदद करते हैं, दीवार से आवाज़ें लगा के। आप मुझसे पूछ सकते हैं, अरे निदा सुनती हो, खाने में नमक तेज़ हो गया, क्या करूं? तो मेरे पास दीवार के इस पार बहुत सारे लोग हैं आपके मसलों के हल सुलझाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास जो दीवार के इस पार एक्सपर्ट्स हैं, इनकी भी अपने पड़ोसियों से कोई ताल्लुकात होंगे, जाहिर है उनके हवाले से जानते हैं, और जितने भी मेरी दीवार के उस पार या उस पार पड़ोसी हैं, उनको सबको मैं वेलकम करी हूँ। आज अपने कोई भी मसले हैं ना, नबीला हो, कमीला हो, फहमीदा हो, सुगरा हो, आलिया हो, सब अपने मसले मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे क्या, मेरे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उम्मे राहील, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? ठीक ठाक है। शेफ फरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि ये दीवार वाला सिलसिला कभी आपकी ज़िंदगियों में हुआ है? अम्मा के ज़माने में, अपने वो जो एक्चुअल आपका शहर है वहाँ, उधर कभी ये वाला सिलसिला हुआ है, पड़ोस का आना जाना? बिल्कुल, और चीज़ें मांगना भी बहुत। हाँ, तो अब आपकी अम्मी भी मालूमात उनको काफ़ी हासिल थी ना, जड़ी बूटियों की या कुछ जी, ऐसी? अम्मी को दादी को बहुत हासिल। दादी को तो वो उस तरह की हेल्प के लिए कोई आपके घर कभी आता था या क्या? हमेशा किसी के सर में दर्द हो तो मेरी दादी के पास आते थे, हाँ। टांग कोई भी मसले हो तो मेरे दादी के पास ही आते थे, क्योंकि वो कुरान पाक भी पढ़ाती थी और साथ में जड़ी बूटियाँ जमा करना हमारा काम होता था। मैं जून जुलाई में जाती थी, तो आप यकीन करें तपती धूप में भी मुझे भेज दिया जाता था कि फलां जगह से ले आओ। हाँ। 3-4 दिन बाद वो झड़ जाएंगे, फूल ख़त्म हो जाएंगे। हाँ। तो फूल जमा करना है, तो अगर किसी को चोट लगेगी तो वो फ्लावर्स जो है ना उसको लगा देंगे। तो हमारा मेरे बचपन ऐसे ही गुजरा है। ऐसे ही, मतलब पड़ोसियों की इस तरह हेल्प करते हुए आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली चीज़ है। अच्छा, और कोई होता था कभी, आपने कभी अम्मी को या नानी दादी को कभी सुना है गॉसिप करते हुए, कोई दीवार से दीवार के कोई बातें करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, जैसे दीवार मतलब हमारा जो आबाई घर तो अब्बू का तो
दूसरे मतलब कि ऊपर अपर चित्राल में था, लेकिन अम्मी का जो है ख़ास चित्राल में था। तो वहाँ औरतें ऐसे ही करती थी, अपने घर से निकलती थी और दीवार से ही सारी चीज़ें भी मांगती थी और गॉसिप भी करती थी, और गॉसिप में बहुत सारी चीज़ें होती थी, लड़ाई भी हो जाती थी। अरे बाप रे, ये भी होता है, ये भी होता है। हाँ, जब लड़ाई भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं। तुमने मेरी सास के कान में क्या भरा है, तुम्हारी वजह से हमारे झगड़े हो गए, और हमारे दरवाजे पे कचरा क्यों डाला। हाँ बिल्कुल, है ना, ये होता है। छोटे छोटे बच्चों पे लड़ाई हो जाती है। पानी पे होता था कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बच्चे को धक्का दिया, देखो खून निकल आया है, उसका सर फट गया है। हमारे वहाँ पानी पे होता था कि पानी का बहाव रात से ही तुम लोगों ने अपने घर पे कर लिया, हमारे घर पे पानी का वो, क्योंकि पहले वो बने हुए थे ना, जैसे पहले नलके वगैरह नहीं थे मेरे बचपन में। अब पानी आबशार के तौर पे आता था, तो हर घरों में आता था। तो फिर हम क्या करते थे, बच्चे जाके उसमें नहा लेते थे। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में पीने का पानी जहाँ से आ रहा है और बच्चे जाके वहाँ नहाए, तो इस बात पे बड़े झगड़े होते थे। उस बात पे बड़े झगड़े होते थे। हम बहुत पिटते थे अब्बा से, लेकिन फिर भी भरी दोपहर में जब सब सो जाते थे तो हम लोग नहाने चले जाते थे। आप बताएं डॉक्टर मिराइल, क्या होता था आपकी तरफ? अच्छा, हमारे वो दीवार आज भी मौजूद है, और उसमें ये जैसे दोनों घरों की दीवारें मिली हुई हैं, तो उसमें पूरा बचपन दीवार पे खड़े होके स्टूल रख के हम लोग खड़े होते थे, सिविते से मुंह नज़र आते थे। वो बचपन से हमारी जवानी गुजर गई, वो दीवार से ही बातें होती थी, लेना देना, लेकिन वो हम लोग पढ़ते भी थे, उनकी बेटी और तो हमारा जितना टाइम था ना स्कूल से आने के बाद, वो दीवार पे खड़े होकर गुजरते, स्टूल रखा रहता था, इस पर चढ़े, उधर से उन्होंने वो मुंडी निकाली और बस गपशप हो रही है। किचन भी कभी कभार होते थे ना, सहन में लगे हुए हैं, मटर छील रहे हैं बैठ के, हाँ भाई आलू छील रहे हैं, एक साथ आवाज आ रही है, 2-4 लोग जमा हो गए, थोड़ा सा बैठ के वो सारी चीजें, खासकर जैसे मटर का जमाना आता है तो मटर छील रहे हैं या गाजर है, तो उसको जब सब एक साथ बैठ के वो बना रहे हैं, जब अचार डालते हैं तो वो सब मिलके सारे मसाले तैयार करके। बट अब इतना तो नहीं रहा, वो दीवारें आज भी लेकिन सूनी हो गई, सूनी हो गई। और वो भी तो होता था ना कि लाइक एक जमाने में ड्रामों की बात, आज के जमाने में ड्रामों की बात होती है, यार तुमने फलाना ड्रामा देखा, उस वक्त डाइजेस्ट एक्सचेंज हुआ करती थी, ये कहानी पढ़ो, क्या हीरो ने हीरोइन के साथ किया है। जो ये जमाने थे ना, ये बहुत प्यारे, खूबसूरत, बहुत वाकई बड़ा जबरदस्त। हाँ भाई। अच्छा, मैं जहाँ रहती थी ना, वहाँ दीवार तो नहीं थी, लेकिन पड़ोसी जो थे हमारे, मैं तो दीवार पे मुझे बड़ा शौक था कि बराबर वाले घर में हो क्या रहा है। वो डांटते थे, चलो उतरो नीचे, तो मतलब इस तरह का कोई हमारा एरिया था। तो मुझे तो बड़ा शौक था कि मैं देखूं, तंदूर लगा हुआ था उनके घर में, तो हम शौक से खड़े होकर देखते थे। वो भगा भी देते थे हमें कि चलो चलो हटो, फिर उनकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होती थी, तो फिर हम हट जाते। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है ना निदा, मैं देसी कुड़ियाँ करने गई थी ARY की तरफ से। अच्छा। तो वहाँ मैं 17-18 दिन रही थी। जो दीवार वाला जो सीन है और जो मज़ा है ना, मैंने वहाँ लिया था। क्योंकि हम शूट करते थे, उसके बाद हम घरों में जाते थे, वो छोटा सा गाँव था, वहाँ दीवारें होती थी। आप यकीन करें, इतनी मोहब्बतें होती थी। हम वहाँ खड़े होके उस तरफ देखते थे दीवार में, तो वो कहते थे कुछ खाओगे आप लोग खाना, वो हमें खाना भी दीवार के ऊपर से ही दे देती थी, क्योंकि छोटी छोटी दीवारें होती थी। अच्छा, पिक्चर बनानी होती तो पिक्चर बना लेते हैं, फिर पूछते हैं कि अब तुम लोग क्या करोगे, कहाँ से हो, फिर दोस्तियाँ हो गई। मैंने इतने सारे जो बच्चे हैं उनको जवान होते हुए देखा है, मतलब बराबर पड़ोस वाली आंटी ने पाला, सनिया आंटी ने पाला है। बिल्कुल, मैंने खुद देखे ऐसे जहाँ बच्चों को मोहब्बत और प्यार मिलता है, वो वहीं चले जाते। बच्चों को उठना, जब वो स्कूल वगैरह नहीं जा रहे, खासतौर पे गर्मियों की छुट्टियां, हम जा रहे हैं सनिया आंटी घर, हम खाला खैर उनके घर। अच्छा, लोग दीवार पे बैठ जाते हैं, बच्चे दीवार पे बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं कि घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, जो देगे पक रही होती हैं। तो वो मैंने सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से कभी होता है ना, जैसे किसी के 4 इकट्ठे छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो गए ना, 1 साल के गैप के बाद हो गए, तो वहाँ यही होता है कि एक जो सबसे छोटा वाला या छोटी वाली पड़ोसी पाल रहे हो, पड़ोसी, मुझे दे दो, मैं कर दूं। उनके बच्चे बड़े हो गए, उनको एक रौनक चाहिए, रौनक चाहिए, ऐसे देखा है, खूबसूरती है, बहुत अच्छा लगता है। इवन कि अगर बड़ों की लड़ाई होती थी ना, तो हमें मना कर दिया जाता था फलां घर नहीं जाना, लेकिन हमें जहाँ से प्यार मिलता था हम वहीं जाते थे, बड़ों की हम लोग वहीं जाते थे, हम लोग वहीं रहते थे। और शाम को वो आपको घर पहुंचाने के लिए भी दरवाजे तक आते थे कि अब आप अंदर जाएं, अब हम अपने घर जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये बचपन का जो जमाना था ना, बहुत हसीन। अच्छा, घर जुड़े होते थे, अब आपको समझ नहीं आ रहा आपका बच्चा निकल के किसके घर में चला गया, आप घर घर जाके पहले बजा के आपके घर में, पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं किधर। वो ऐसा ये वाला माहौल था, डर नहीं था, डर नहीं था, मोहल्ले में है, देख लेंगे सब, दुकान वाले हैं, ये है, वो सब अपनाइयत। अच्छा, सबको पता होता है किसका बच्चा है,
उनके पेरेंट्स का नाम पता होता था कि किस घर से आया है, किसका बच्चा, किसके कितने बच्चे हैं, वो सबको पता होता था। वो वक्त ही बहुत ही अच्छा। पड़ोसी ओन करते थे ना आपको, कि आपकी शरारतें भी बताते थे। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ, मैं तो वो हूँ जो बचपन में अपने पड़ोसियों से भी पिटी हूँ। मतलब मैं इतनी शरीर थी कि वो मतलब ऑन ही करते थे कि आप ये नहीं करो, दरख्त पे नहीं चढ़ो, यूँ नहीं करो। मेरी हर शाम में ना शिकायत होती थी, तो मैं घर आती थी तो मैं ये कहती थी, निदा अब्बा घर पर है? तो बोलते थे हाँ। मैं कहती थी इनका चेहरा जो है ना दरवाजे की तरफ है या दूसरी तरफ देख रहे हैं? कहते थे ना दरवाजे की तरफ देख रहे। मैं वापस चली जाती थी। मैं कहती थी अभी अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था फला खाला ने मेरी शिकायत की हुई है, उसने मुझे कहा था कि तुम ये नहीं करो। मैंने किया है, अब्बा को बताया होगा, और अब्बा जो है ना तैयार होंगे कि जब बिल्किस आएगी तो उसकी खैरियत नहीं होगी। हाँ भाई, आप बताएं, आप लोग आपका कैसे एक्सपीरियंस? मेरा तो बहुत अच्छा अभी तक के है। इवन अब आफ्टर जो है वो अम्मी की डेथ के उसके, लेकिन अम्मी मेरी इस वजह से पॉपुलर थी कि वो सबसे बड़ी थी, तो बहनों का आना जाना होता था, तो वो पड़ोसी भी उसी उससे। तो वो सारी सब्जियां लेकर आना, साथ बैठ के काटना और फिर बनाना। तो वो एक बारी 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 सबका वो अभी भी मुझे याद है। अब जब मैं निकल रही होती हूँ ना गेट से और या वापस आ रही होती हूँ, तो वो अभी भी गेट खोल के देख रही होती हैं। बराबर वाली आंटी वो कहती हैं, बतूल थकी हुई आई हूँ, सब्जी भेज दूँ, खाना भेज दूँ। तो द थिंग इज़ दैट वो जो ओनरशिप है ना, वो सिर्फ मोहब्बतों से कायम रहती है। आजकल के दौर में मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है और इग्नोरेंस भी कम हो गई है। हम छोटी छोटी गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से जो है वो शायद मोहब्बतें कम होती जा रही हैं, लेकिन अगर हम कायम रखना चाहें तो रख सकते हैं। अच्छा, क्या चीज़ है जो पड़ोस मतलब आपके घर में होता है ना, कभी कभार कोई चीज़ कम पड़ गई, भाई या कोई बच्चा है नहीं जो मंगाए, कोई ऐसा घर में है नहीं हेल्पर, तो क्या चीज़ ज़्यादातर मांगी जाती थी? मेरे घर में बहुत सारी, कभी चीनी, कभी दूध, कभी बहुत। अम्मी तो ये कि किसी को भी भेजा और मंगवा लिया। इसी तरह हमारे यहाँ से भी अचार, मैं आपको बताऊँ, मेरी अम्मी बहुत अच्छा, और भाई भी बना लेता है, लेकिन बहुत अच्छा आलू की भुजिया बनाती थी। अच्छा। तो वो आंटी आती थी, अब उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो उनका बेटा आया, कहेंगे बतूबा जी आप क्या कुक काम कर रहा है? उसने कभी देखा नहीं। तो मैंने कहा हाँ। कह रहा अच्छा मुझे आप आलू का भुजिया खिलाइएगा। मैंने कहा भाई हमने उसके हाथ का अभी तक अम्मी की जैसा नहीं बना सकता ना भाई साहब। मैं कहा बेटा, कह रहा आंटी का मुझे याद आता है। मैंने कहा बेटा उनके जैसा टेस्ट तो हमने नहीं खाया, तो ये कुक कहाँ से बनाएगा? तो होता है ये। लेकिन ये कि हर चीज़ जो भी, हम बहुत फ्री था, गेट ओपन ही रहता था, कभी बंद मैंने होते हुए देखा नहीं है। अब जाकर बंद होता है, लेकिन ये कि स्टिल गैलरी में कोई खड़ा हुआ या कुछ है तो वो मुझसे ऑन करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छे पड़ोसी ने एक ब्लेसिंग होते हैं कि और अगर आपके बचपन में जो आपके पेरेंट्स हैं जिनका बहुत आना जाना होता है पड़ोसियों का, वो आप बड़े होके, जैसे अभी भी कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जिनसे हम मिलते हैं, अभी भी हम अलग इलाकों में चले गए, वो अलग अलग शहरों में, अलग मुल्कों में चले गए, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे साथ भी ऐसे ही है। मेरी बचपन की मोहब्बत, देखिए मोहब्बत कायम रखने के लिए आपको खुद मोहब्बत देनी पड़ती है। अगर आप देते हैं तो फिर मिलती भी आपको उतनी है। सो वो वाली चीज़ है। सो ये मोहब्बत है हम आपके साथ, क्योंकि मुझे छोड़े, मैं तो आपकी वही वाली बात मैंने कहा कि दीवार के उस पार, मैं टीवी के इस पार वाली पड़ोसन हूँ, और आप लोग भी जाहिर है ना? सो भाई ज़रा मैं नबीला से पूछती हूँ, नबीला ने आज क्या पकाया? हाय नबीला, सुनो क्या पकाया है आज तुमने? कैसी हो निदा? ज़ही नसीब, ज़ही नसीब, इतनी खुशी हो रही है, कैसे कॉल लगा लिया मुझे? मेरा तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया आज। भाई नबीला, ये तो दीवार है, तो दीवार के उस पार तुम्हें मैंने कॉल कर लिया। वाह, बड़ी अंग्रेजी बोलने लगी नबीला। आजकल क्या इंग्लिश की क्लासेस ले रही हो? अरे निदा, मैं क्या बताऊं, बच्चों को देख देख के ना अब तो रहा ही नहीं जाता, इसलिए मैंने तो क्या किया, यूट्यूब लगा के जहाँ कुछ लर्निंग हो, इंस्टा लगाया, वहाँ ही सीख लेती हूँ। थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, बच्चों को पढ़ाने में दोबारा से आपको डिग्री मिल रही होती है कोई। इतना आजकल की मुश्किल पढ़ाई है नबीला, क्या बताऊँ वैसे। मैं वैसे एक बात है निदा, ये बात तो सच है, पढ़ाना अजाब हो गया। मेरी बच्ची का तो अभी पेपर हुआ, तो वो तो ऐसे नाच रही है, खुश हो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया, कहती है निजात मिल गई, मैं सुकून से हूँ। सच्ची में हमारा भी यही हाल है। बच्चे फारिग होते हैं एग्जाम से और हमें ऐसा लगता है कि हम फ्री हो गए। हाँ बिल्कुल, मुझे भी सुकून आ गया उसके एग्जाम। अच्छा, तुम्हारा क्या प्लान है, अब बताओ, क्या पकाया क्या है तुमने आज? अरे निदा, क्या बात कर रही हो, आज तो अगर तुम आके चख लो ना, ऐसे मजे की चीज है। और मैंने पता है नई चीज बनाई है। क्या? मैंने तुम्हें बताया ना पहले, मेरे मियाँ को तो पालक बहुत पसंद है और मुझे भी। आज मैंने पालक की रोटी जो होती है ना, वो बनाई है एक नई तरकीब से। अरे उंगलियां चाटते रह जाओ, इतने मजे की है।
यार वैसे यहाँ से डाइटिंग पे है, लेकिन अगर मैंने उसको बता दिया ना तो वो तो डाइट तोड़ देगा। मैं हाँ सच माँ बताऊं। निदा, पता है बात क्या है, पालक तो बनाती हूँ। अब मैंने सुना आयरन होती है, आंखों के लिए अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। अच्छा मेरे यहाँ हर आए दिन आती है, मैं बनाती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार तो निदा बना ही लेती हूँ। अब मियाँ को इतनी पसंद है। अब मेरी बहन की जब शादी थी ना, मैं लाहौर गई, हद ये हो गई वहां, तो यकीन करो वलीमे में पालक गोश्त इतना मजे का रखा गया, तो मेरे मियाँ कहने लगे वहाँ शादी में रखा गया, तुम घर में कम बना रही हो। अब मैंने क्या किया, हर वक्त बनाना शुरू कर दिया। अब निदा क्या, मैं पालक साफ करती हूँ, सब करती हूँ, उसे धोती हूँ, मगर इतनी, तुम्हें पता है ना पालक में मिट्टी कितनी होती है, सही तरह से मिट्टी निकल ही नहीं पाती। अब हर आए दिन निदा, पता है क्या मसला हो गया, मेरे पेट में दर्द रहता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पालक से मैं सफाई नहीं कर पाती सही तरह, या क्या होता है, पेट में इतना दर्द रहता है। तुम कोई ऐसा मेरा हल निकलवाओ ना कि मैं कोई मसले का हल हो, कि मेरा पेट का दर्द तो ठीक रहे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सही कह रही हो। अच्छा सुनो नबीला, हाँ? वैसे आज ना मेरे घर पे जो है ना बड़ी 4 खूबसूरत खवातीन आई हुई हैं। हाँ इतनी अच्छी लग रही है, किसी ने, एक ने येलो कलर के कपड़े पहने, एक ने पर्पल, एक ने पिंक, इतनी हसीन लग रही है, लेकिन इनके दिमाग भी बड़े हसीन है भाई। तुम्हारे घर तो आते ही खूबसूरत लोग हैं, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत जो माशाल्लाह। नबीला नजर ना लगे। ना लगाओ नबीला, बस यार क्या कर रही हो, दिल लगा लो बस, नजर का टीका। अच्छा अब नबीला मैं तुम्हारे लिए ना जरा पूछ रही हूँ, एक तो पालक की ये वाली मुझे बताओ। हाँ अच्छा भाई, मैं डॉक्टर है मेरे पास। हाँ सुनना नबीला, जरा कान खोल के। ठीक है, ठीक। सुने जी बतूल, ये तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, पालक कितनी ज्यादा फायदेमंद है वो भी बता दे। और ये पेट में दर्द का क्या चक्कर है, इतने फायदेमंद चीज है तो पालक खा के नबीला के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अच्छा मोस्टली हम ये करते हैं कि छन्ना लिया, उसमें डाला और ऊपर से पानी जो है किचन के उससे डाल दिया। हाँ। आपने भिगोना है उसको, अच्छा, खोल के ठंडे पानी में भिगो के चले ठंडे जाए। पानी में, और इतना सा बिल्कुल पिंच ऑफ सोडा डालते हैं। तो जितनी मिट्टी चिपकी हुई होती है, और उसको एटलीस्ट 15 मिनट रखें खोल के। हम लोग क्या करते हैं, खोल के बस यूं टैप से पानी डालते रहते हैं, तो मिट्टी निकलती नहीं है प्रॉपर्ली। एक तो ये रीजन हो गया सफाई का। ठीक है। दूसरा ये रीजन होता है कि अगर हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड कम है, अच्छा तो अंदर हमारी बॉडी में ही आंतों में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा तो जैसे ही, क्योंकि इसमें अच्छी सोर्स ऑफ आयरन होती है, जैसे ही जाती है तो वो बैक्टीरिया आयरन खाना चाहते हैं। अच्छा तो उन बैक्टीरिया के साथ जो कुछ पैरासाइट्स जो कि आपके स्लीपिंग स्टेट में रह रहे होते हैं, समझ लें नींद की वो हालत भी जाग जाते हैं, वो जाग जाते खाने हैं के लिए। जिसकी वजह, खाने के लिए, लेकिन कमी फॉलिक एसिड की है। अच्छा। जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन नहीं हो पाती आयरन की, और आयरन एज ए फ्री फ्लूइड निकलता है, तो लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं। अरे तो आप नबीला क्या करें, फॉलिक एसिड की गोलियां खाएं? फॉलिक एसिड की पहले गोलियां खा लें। हाँ। और दूसरा ये कि कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रखें, जैसे ये गोश्त के साथ कह रही हैं, तो गोश्त में अगर बीफ इस्तेमाल, तो वो भी हैवी प्रोटीन हो गया और ये आयरन हो गया। तो पालक दाल जो है वो सूट करती है, ठीक है। दाल में जैसे चने की दाल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें लो प्रोटीन है अच्छा गोश्त के मुकाबले में। तो पालक दाल पहले आप अपनी बॉडी को, आलू पालक बहुत सारे, बिल्कुल, बॉडी को यूटिलाइज करें, पहले अंदर से बनाना शुरू करें। हमारे घर में पालक और मूंग की दाल का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, बड़ा मजे की लगती है वो। तो इस तरह यूटिलाइज करें, जब अंदर जो है हाथों में वो हेल्दी बैक्टीरिया बन जाएंगे, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं मतलब कि जैसे अगर पालक खाने का इनका मूड है, और पालक तो सिर्फ हफ्ते में रोज 3 दफा भी खा सकते हैं दिन में पालक। सॉरी फॉलिक एसिड 3 दफा खा सकते हैं अगर कम है बहुत ज्यादा, लेकिन पालक हफ्ते में 1 दफा खा जाती है। अच्छा नॉर्मल रोज इंसानों इंसानों के लिए। अच्छा वैसे अगर ये फॉलिक एसिड की कमी पूरी करने के बाद पालक खाने के फायदे क्या क्या हैं ये बताओ? पालक खाने आपकी आईसाइट अच्छी रहती है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, खून का लेवल अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, हड्डियों का मसला नहीं होता है, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी लॉस कभी भी नहीं होता है। उसके अलावा जो है ये अपना बोन हेल्थ बहुत अच्छी, कैल्शियम की यूटिलाइजेशन, यानी अंदर हड्डियों के अंदर जाने का जरिया पालक है, क्योंकि फेरेटिन के लेवल को बहुत अच्छा बढ़ाता है। अगर ये बहुत अच्छी आपने बात बताई नबीला। बात सुनो, तुम्हें सुना है, तुमने अब क्या करना, क्या उसको धोना कैसे है नबीला? भाई निदा, मुझे तो इतना अल्लाह भला करे तुम्हारे दोस्त का, इतना अच्छा मशवरा दिया, मुझे नहीं पता था। और बात वही है ना, जितना पढ़ो सीखो देखो उतना ही आता है। हम घरेलू खातून, अब सास को देखूं, घर को देखूं, मैं सही तरह काम कर ही नहीं पाती, इसलिए मुझे पता ही नहीं था। अब मैं कोशिश करूंगी, ऐसे ही करके देखूंगी निदा। अच्छा सुनो, नबीला जरा मैं जा रही हूँ, चूल्हे पे दूध उबल रहा है, चूल्हा करके मैं टाइम मिला तो तुम्हारे यहाँ पे रोटी उसकी बना के भेजूंगी, ठीक है? हाँ भेजना यार, लेकिन तुम पालक को सही से धो के दे भेजना, मेरे पेट में दर्द हो गया, पूरी कोशिश करूंगी। शो नहीं कर सकूंगी मैं। चलो सही है। चलो हाँ अच्छा जी, ब्रेक के बाद जरा मैं चूल्हा बंद करके आती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय अल्लाह जी, सुनती हो क्या मसले हैं तुम्हारी दीवार के उस पार?
जरा पूछो तो मुझसे, आलिया क्या कहोगी तुम? आई बहन तुम हो? अरे, अरे कल कहाँ थी तुम? या कल आलिया तो तेरा- मैंने करेले कीमा आलिया बनाया। तेरा तो गला खराब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि क्या है कि अरे नहीं, करेले कीमा बनाया भाई, बहुत शौक से खाया। हाँ। मेरा पसंदीदा सब्जी भेज करेले देती कीमा। यार, यासिर को दे देती मैं। और इसका मकसद भी पता है, पसंद हाँ। करने का कुछ और है। क्या? ये तो भाई रिलेटेड है जवानी से, समझी तुम? जवानी से? शुगर ना हो भाई। तुम्हें क्या जवानी का शौक हो पड़ा? हाय हाय भाई, ये दुल्हा देखो। भाई तो ठीक है, हाँ भाई सब सही है, मगर रहना दिल फोन जवान है। चेक करना खत्म किया तुमने? भाई दिल जवान है ना, तो हमें भी जवान नजर आना चाहिए। अच्छा। ये तो सोचो, अम्मी की शुगर देख देख के मैं बड़ी परेशान थी भाई। हाँ। गुलाब जामुन खा रही हैं, घर हाँ। में मीठा बन रहा है। हाँ। तो भाई शुगर तो ऐसी चीज है जो भुला देती है भाई, ये तो है। बीमारियों की जड़ है। तो फिर मैंने तो करेले पकाना शुरू कर दिए और उसमें कीमा भरा। मेहनत करना तो आदत भाई है मुझसे मेरी। नहीं खाए जाते करेले यार, नहीं कड़वे भाई। होते हैं बड़े। अरे कड़वाहट तो शोहर हाँ। को लगी ना शुरू में, मगर हाँ। फिर सब आदी हो गए उसमें। ऐसी मैंने वैसे कुछ सच्ची खटाई कहो, डाली। साफ सही कहती हो, शादी से पहले कड़वी चीजें कड़वी लगती हैं, लेकिन शादी के बाद तो कड़वी चीजें भी मीठी लगती हाँ हैं। भाई, और इस पे तो मुहावरा भी है, हाँ। करेला वो भी नीम चढ़ा। हाँ, तो बड़ी भाई- तुम आजकल कौन सा डाइजेस्ट पढ़ रही हो, बड़े मुहावरे अरे वो हैं? मुझे शौक है ना भाई, ये तो शेर व शायरी भी करती हूँ। बताना जरा, कोई नई कहानी बताना, मैं भी पढ़ूंगी जरा, कौन सी हाय, डाइजेस्ट पहले की है? पढ़ा करती थी खवातीन वगैरह, अब हाँ। कहाँ टाइम मिलता है। हाँ। ये इसी में लगे रहते हैं। अरे बच्ची के भी तो दाने होने लगे चेहरे पे। मैं अच्छा। परेशान, मैंने कहा ये तो फिर करेले एक और फायदा भी ले हो गया, तो तुमने और तुमने बनाओ। कहा कि मैं बच्ची को करेले कीमा खिला दूं। हाँ, खाई ना ले तुम्हारी बच्ची करेले अरे कीमा। भाई उसमें खटाई डाली, इमली अच्छा। डाली और उसको ऐसा बनाया कि उसको तो पता ही नहीं चला। अच्छा, वैसे एक तुम्हें मशवरा दूं, अगर तुम बच्ची को कहोगी ना बेटा तुम्हारे ना दाने सही हो जाएंगे, तो वो आराम से करेले कीमा क्या, तुम जो कहोगी वो खा लेगी। हाँ, तो यही बच्चे तो ऐसे ही हुआ, तो खाते हैं बिल्कुल। आजकल। अरे यही तो हुआ, मैंने कहा तुम्हें अपनी हाँ। स्कूल के फंक्शन में नहीं जाना, हाँ। कैसी लगोगी फिर ये दाने में। हाँ। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो खा लूंगी। अच्छा, आए क्या उसने स्कूल के शौक से- फंक्शन के लिए साड़ी बना रही हो बच्ची के लिए, क्या बना रही हाँ, हो? बच्ची ने साड़ी पसंद की है। फेयरवेल में सारी फेयरवेल बच्चियां में- साड़ियां हाँ, पहनती हैं। साड़ी होती है, तो हाँ। साड़ी पसंद की। मैं फिर मुझे भी तो भाई शौक है ना जवान नजर आने का, तो शुगर ना हो जाए इस मैं डर तो से मैंने- परेशान हूँ तुम्हारी जवानी से। हाय हाय हैं निदा, भाई। कल भी तुम्हारे घर में मैंने झाका के करेले तुम्हें दे दूं, तुम लोग थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ हम गए। तो गए हुए थे समंदर पे। हाँ, तो बस फिर हमने तो गाना भी गाया वहां जाके। ओह, कौन सा गाना भाई? सैया नहीं नहीं भाई, मजाक करियो, इतने बेस हो रहे थे, हमने अंताक्षरी खेला था। हाँ भाई। अच्छा, तुम्हें करेले कीमे का क्या पूछ रही हो, क्या मसले हैं? भाई हुआ क्या भाई? हाँ। शुगर का मसला। तो वो इसी एहतियात के तौर पे मैं फिर करेले बनाना शुरू कर दिए, मगर शुगर है ना, तो शुगर अच्छा की- बात सुनो तुम एक, कि मैं पूछती हूँ जरा, मेरी दोस्तें आई हुई इनसे अच्छा। कि क्या करेले पकाने से भी शुगर और दानों का मसला हल होगा कि नहीं? जरा तुम रुको, मैं पूछती हूँ। चलिए, भाई, मैं बता देती हूँ। ये तो मैं बता करेले देती कीमा हूँ। बना रही है, ये तो जायका जबान का भी जा रहा है, ये तो सही। मजे वाली चीज भी है। क्या इससे दाने और उसका कोई हल है शुगर का? देखिए दाने करेले में जो है बहुत सारी 94% तो इसके अंदर पानी है। हाँ। ठीक है, 0.2% इसके अंदर फैट है। तो वो हाँ। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी, विटामिन ए, B6, बहुत सारे विटामिन है जो हमारे लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह ये साहिबा जो बुनाई करती है ना, हाँ। वो तो साथ सारे साथ निकल- जोड़ के भी खुशबू इसीलिए मैं आती आपको है। इसी बात की तरफ आ रही हूँ कि जब और बुनाई इतना कर तेल लेती डालती है ये। और अरे करेक्ट- भाई मसाले सिल पे पीसती हूँ ना। तेल कितना डालती हो ये भी तो बताओ। पूरी 1.5 किलो की बोतल उंडेल देती हो। एक दिन इसने करेले भेजे तो मैंने टिश्यू पेपर से खुश कर करके खाए। खाएं। अच्छा इतना हाँ। अच्छा, करेले का मसला ये है कि जब तक अच्छे से फ्राई ना करे ना तो उसकी कड़वाहट जो होती है वो जाती नहीं है। हाँ। तो फ्राई करना तो बहुत जरूरी है। अगर ये कहा जाए कि तो करेले फ्राई कर दे तो दाने और नहीं शुगर जाएंगे, कैसे बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर फ्राई करके मसाले डाल के तो दाने हो जाएंगे। हाँ। जाएंगे थोड़ी और बढ़ जाएंगे। हाँ। क्योंकि इतना ऑयल डालेंगे उसमें, फ्राई करेंगे, फिर नमक भी इतना ज्यादा उसको धोने के लिए, जिसकी कड़वाहट निकालने के लिए। तो आप भले करेले खाएं अपने जायके के लिए, टेस्ट के लिए। हाँ। पेट का दर्द सही होता है, पेट के निजाम को सही करता है। लेकिन आपको जो एक्ने का मसला है, आपको जो शुगर का मसला है, हाँ। उसके लिए करेले पकाएं और थोड़ा सा बचा के कुछ आप इसकी चीजें भी रेमेडीज मतलब बाकी करेले जैसे 1 किलो पकाया, एक तो 1 निकाल किलो में लिया। से एक पाव या एक निकाल लिया, करेला बिल्कुल निकाल। एक निकाल लिया और फिर आपने। क्या किया उसका? अब मैंने इसको शुगर के लिए, आप कहते हैं ना शुगर ना हो या शुगर हो चुकी है, तो हाँ। ब्लड में जो शुगर का लेवल है इसको किस तरह से बैलेंस करना है, इंसुलिन का लेवल किस तरह से बढ़ाना है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने करेले का जूस बड़ा सुना है, निदा के करेले का जूस पी ले, इतना कड़वा होता है कि वो पिया ही नहीं जाता हाय हाय, है। मुझे तो उल्टी हो जाती है। बहुत ही ज्यादा कड़वा होता कसम है। से फरा, मैं बताऊं तो मैं अपने
प्रोग्राम में मैं वो रखती हूँ ना एक्टिविटी कि करेले का जूस पीना पड़ेगा, सवाल का जवाब गलत। बिल्कुल पागल हो जाते हैं एक्टर्स, ऐसे ही इतना सा है, पीना होता है बिल्कुल तो। ऐसा ही होता है। अच्छा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम पूरा गिलास पिला देते हैं, लो भर के पी लो। और एक पेट तो खराब मरीज होता है इससे पेट भाई। बिल्कुल खराब हो जाता है। क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें एक गिलास नहीं, हमें आधा कप पीना चाहिए दिन में, एक दफा जरा आधा बताओ कप, जरा। ठीक है। कप ये देखिए है ये कोई? गिलास है ना, हाँ। मैं इसको बता देती हूँ। हाँ। बस इतना पीना है, इससे ज्यादा नहीं पीना। चाय का जो हमारा नॉर्मल कप होता है उसमें वही आधा कप, मग्गा भर के नहीं, आधा कप। अच्छा हमें, और तुम सही पहले है? बताओ मुझे करेले पीसती कैसे हो ना, कैसे जूस निकालती हो? करेले को अच्छी तरह से पूरी इस तरह से मैंने हाँ। अच्छे से वॉश कर लिया, इसको मैंने काट लिया, लेकिन इसके बीज जो होते हैं उसको मैं निकाल दूंगी। बीज को अच्छे से निकाल दूंगी। बीज को हमें नहीं पीसना, जूसर ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड जब हो जाएगा, सारी चीजों को हमने ये भी इसको निकाल, इसको पील नहीं करना, हाँ। ठीक है, सिर्फ इसके बीज निकाल देना है। हाँ। वॉश करके इसके बीज निकाल के पानी डाल के इसको अच्छा सा हमने जूस बना कुछ लेना है। लोग बीज भी जो है ना वो डालते हैं सालन में। सालन में और डाल सालन सकते में हैं, नहीं, फ्राई करते हैं बस। फ्राई बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जूस जब पीना है ना, हम शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो बीज नहीं डालते हैं हमें अच्छा। इसमें। हम मैं इसकी एक रेमेडी बना रही हूँ ना, ये तो खा तो लिए इन्होंने ऑयल डालकर, ये मैंने ले लिया। अच्छा एक बहुत अच्छे पत्ते मिलते हैं जो हर्ब में है, ग्लोई के पत्ते, ग्लोई के पत्ते हैं, बहुत ही शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये पीना है दिन में सिर्फ एक दफा। सही। मेथी दाना शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेथी दाना ½ टीस्पून, और इसके साथ दालचीनी पाउडर ये 2 चुटकी, इसको सही। मिक्स कर लिया मैंने। अब आप इसे पिए, आराम से पी लेंगे। दालचीनी पाउडर और क्या गिलोई करूं? के पत्ते, गिलोई के पत्ते और इसके अंदर मेथी दाना, मेथी दाना। और मैंने आधा कप जो था ना, वो चाय का छोटा वाला कप होता है, आधा वाला जो नॉर्मली घरों में होता है, वो मैंने इसमें करेले का जूस लिया है बस। और दिन में सिर्फ एक दफा अच्छा आप पीना है। ये चीजें मिलाने से हाँ। जायके की वजह से मिला रही हो या इससे और कोई फायदा नहीं, होगा? इससे बहुत सारे फायदे हैं। ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है, इससे मेडिसिन बनती हैं, बहुत सारी टैबलेट्स बनती हैं इसमें, एलोपैथिक में बनती यानी है, तुम्हारे कहने का होम्योपैथिक मकसद बनती है है। आम खाने का दिल है और आपने शुगर मेंटेन रखनी है। तो ये दिन में कितनी दफा पिए? एक दफा, दिन में सिर्फ एक दफा पीना है आपने, गिलास भर भर के नहीं टाइमिंग पीना। बताओ। टाइमिंग आपने खाली पेट पीना है, ज्यादा अच्छा है। यानी खाने से पहले? खाने से पहले, या फिर आपने दोपहर का खाना खा लिया है, रात के खाने में थोड़ा टाइम है तो बीच में आप ले सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह नौजिया ना हो ना, ये बिल्कुल। ठीक है तो आप इसको ले सकते हैं, इससे वैसे कुछ होता नहीं, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए सुबह लेना बहुत ज्यादा अच्छा हाँ। है। सही, जहाँ तक मेरी स्टडी है। और इन्होंने दूसरा मसला बताया था एक्नी का, करेले से एक्नी कैसे खत्म होगा। तो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से एक्नी खत्म होगा और ड्राई हो जाएगा। तो उसका भी मैं जल्दी से लगे हाथ बता देती हूँ, क्योंकि मैंने एक तो हमने इसका एक ड्रिंक बना लिया है अच्छा सा, उसके साथ करेले को छिलकों के समेत या उसके बीज के समेत आपने पीस लेना है, सही। तो उसे ग्राइंड कर लेना है। हम मैंने इसमें ले लिया, ऐसा है, देखिए बीज सारे ये जरा दिखाएं इसका क्लोज। इस तरह बच्चियों के से बड़े दाने हो रहे हैं। हाँ, और बच्चियों दुरदुरा की सा अम्मा मैंने के इसको भी। है ना ग्राइंड हाँ। कर लिया। ये सारी चीजें हैं ऐसे। हाँ। गर्मी में बहुत दाने हो रहे हैं। अच्छा ये जो आम के हो जाते हैं ना बड़े बड़े फोड़े, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे होते हैं जिनको बहुत पसीना आ रहा होता है, तो आम की वजह से भी हो जाता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा इसमें मैंने थोड़ा सा ले लिया जितना आपको जरूरत है। शहद दानों को सुखाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, बिल्कुल ड्राई करने में बहुत मदद करता है। जितने बैक्टीरिया के साथ शहद मिला लिया, शहद मिला लिया। सुन रही हो आलिया, अपनी बेटी को यही लगा देना उसकी फेयरवेल से पहले। बड़े मुफीद मशवरे हैं ये तो ऐसी वो बन गई है, वो नहीं होती जो पुराने जमाने की जो दादियाँ होती है गरारा पहन के पानदान खा रही होती है और बता। हाँ अच्छा अभी गर्मी के दाने तो इसमें मुल्तानी मिट्टी को ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर सर्दी के दाने होते हैं पिंपल्स, उसमें मुल्तानी मिट्टी को आप ऐड नहीं करें। अच्छा, ये गर्मी के दानों में मुल्तानी बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी को आप इसमें शामिल करें, उसकी अच्छी सी क्रीम बना लें, सही है। क्रीम बना के जहाँ जहाँ एक्नी है वहाँ आप लगा लें। कभी यहाँ पर भी होता है। 3 चीजें मिलाई हैं आलिया, सुनो, 3 चीजें मिलाई हैं, सही है। वो एक तो वो तो क्या कहते हैं तुम्हारा करेला है ना, उसमें से एक बचा लेना, उसको पीस लिया तुमने छिलके समेत बीज समेत, उसका पेस्ट बना के उसके बाद ये मिलाई है मुल्तानी मिट्टी और शहद, बस ये क्रीम बन गई। हाँ ये तीनों चीजें मिला। अच्छा फिर आलिया ये आपने दानों पे लगा के ना इसको ड्राई होने के लिए रख दे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है तो वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाएगा तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा जितना भी आपका ऑयल सीबम होगा ना उसको वो खींच लेगा। ये व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स पे भी लगा ले? ये नहीं, ये इतना निकलेगा नहीं, उसके लिए फिर आपको बेकिंग सोडा इसके अंदर मिलाना पड़ेगा। व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स पे आपने लगाना है तो बेकिंग सोडा आप इसको मिलाएंगे, इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। इसका तरीका है, फिर आपने टिश्यू पेपर लेना है, जब वो सूख जाए ना
थोड़ा सा पानी डाल के फिर आपने यूँ खींच के निकालेंगे तो आपको नजर आएंगे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आपके हैं वो दिखेंगे। अच्छा, तुमने कितनी देर तक दानों के लिए लगा के लेप ड्राई रखने को? सूख जाए ऐसे लेप लगा के लेप रखना। लगा ले लेप लगे जहाँ जहाँ दाने। पहले जमानों में नहीं वो गर्मी दाने होते थे तो एक दवाई आती थी इसका लेप लगा लेते थे व्हाइट व्हाइट, तो उस तरह का वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। जब वो ड्राई होगा तो आपका दाना भी सूखने लगेगा और आपके बैक्टीरिया जो तुम्हें दूसरी क्या जगह लगता है फैलेंगे रात को लगा के सोए बेहतर है? नहीं, या रात को दिन फिर में देखिए लगाएं? यहाँ वहाँ फिर बालों पे लग जाए, यहाँ लग जाए, बेचैन हो जाए, नींद नहीं आती। मैं तो कोई चीज ऐसी चिकनी तो कितनी देर तक सूखेगा ये? 5-10 मिनट में सूख जाएगा। तो बस मुल्तानी फिर उसके मिट्टी बाद है। हाँ उतार। हाँ बिल्कुल, आप इसको सूख जाए तो आप इसको हल्के हल्के से पानी से आप इसको वॉश कर लें। हाँ। खींचना नहीं है, उसका मसाज नहीं करना। जब दाने एक्नी फोड़े फुंसी कुछ भी होता है तो उसको आपने मसाज नहीं करना। उसका जरासीम यहाँ लगेगा तो 2 दिन ये तो खत्म होगा, फिर यहाँ निकल आएगा, फिर दूसरी जगह निकल आएगा। ठीक है, उसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो फैलते रहते अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ, मैं आलिया को भी इसलिए बता रही हूँ कि इसकी सास का मसला है भाई, कोई 19-20 हो गई सही। तो मेरे गले ही पड़ेगी। तुमने ही मशवरा दिया था। तो फरा मुझे बताओ, वो जो तुमने शुगर के लिए बताया है उसमें जो है तुमने क्या क्या चीजें बताई थी? उसके अंदर मैंने इसका जूस ले लिया था करेले का, और वो भी मैंने आधा चाय का कप, ठीक है, ज्यादा नहीं लिया था। दालचीनी ली थी और इसके गिलोई के पत्ते बहुत आसानी से मिल जाता है ये। अच्छा, मैं तुमसे यही कह रही हूँ कि इसके साथ जो आप वो इसकी सास दवाइयाँ ले रही है वो तो नहीं छोड़े ना? नहीं, वो तो लेना, देखिए ये तो सेफ साइड ऐसा है ना हो ना कि सास दवाइयाँ छोड़ के ये खाने लगे और हमारे गले पड़े भाई। देखिए हम तो ये जर्नल बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे सबके लिए बात करें। अब हमें तो नहीं पता इनका शुगर लेवल कितना बड़ा हुआ है, समटाइम कम भी हो जाता है, वो मेडिसिन ले। लेकिन ये क्या होता है कि इंसुलिन का जो लेवल होता है ब्लड में उसको बरकरार रखता है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। और अगर इससे कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, इससे ये कंट्रोल करता है। जो रेमेडीज होती हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना, चेकअप करवाना, वो तो बहुत जरूरी है ना। वो आपकी रिपोर्ट्स बताएंगे। मतलब वो मैं तो करें, रिपोर्ट्स लेकिन नहीं देख रही, ये जरूर करें। क्योंकि भाई सास का शुगर लेवल अगर होता है ना, आप हमारी हो जाती है मुसीबत। आलिया इतने आंसू बहाती है दीवार पे खड़े होके, इसको आंसू पोंछते पोंछते मेरा दुपट्टा जो है ना वो पूरा गीला हो जाता है। देखिए एक चीज होती है हमारे दिमाग, हमारा इलाज एक दिमाग से भी होता है, जैसे मुझे सिखाई गई है थेरेपी, दिमाग से होता है। अगर ये यकीन के साथ हम पिलाएं या किसी को यकीन दिला दे बहुत अच्छे तरीके से, ये ना समझे ना पता नहीं क्या पिला रही है। नहीं तो सास को बोला आप खुद बनाएं, थोड़ा सा इनके पास ले आएं, इनके सामने ही सास के सामने चीजें मिलाना। आलिया उनको बोले मैं देती जा रही हूँ, मिक्स कर सब किचन से। हाँ, उनके सामने मैं तुम्हें बता रही हूँ, वरना फिर तुम्हारी सास खामखाई में तुम्हें पीछे ना बस पड़े। उनको बोले कि आप भी पिए, मैं भी पीती हूँ, भले आप ना पिए, आप थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, लेकिन अपनी सास को बोले हम दोनों पियेंगे, हम दोनों के लिए बनाए। तो आप ये दे सकती हैं, वो भी खुश, आप भी खुश, बीमारी भी गायब। और मुझे भी जवान रहना है। आपको जवान, इनको जवान रहने का बड़ा शौक हो रहा है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है इनके साथ। आप ये वाला लेप लगाए ना, जमाना बड़ा खराब है। भाई आलिया को कोई लेप बता दो कि जवान, वो पता नहीं उनको क्या हो गया है। तुम घुटने तो लेके तुम बैठ जाती हो, मैंने तुम्हें एक्सरसाइज बताई थी आलिया, वो तो तुम करती नहीं हो। मौका मिलता है करती हूँ सुबह को। क्या वही कोई नहीं exercise, आलिया, टांग वाली, टांग तुम्हें आवाजें दे दे के सुबह सुबह थक जाती हूँ, उठती तो तुम हो नहीं सुबह। नहीं भाई, उठना पड़ता है, करना पड़ता है। गोडे लेके बैठी होती, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही। क्या होगा फिर? बिस्तर पे पहले लग अपने जाएंगे। आप को आलिया अंदर से तो जवान करो, फिर ऊपर से जवान नजर आओगी। हाँ, दिल के साथ साथ ऊपर से भी नजर आना चाहिए। और एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। ये वो भी फरहान बात भाई तो सही बस बोलते ही रहते हैं। अच्छा नुस्खा है ना? अच्छा, 2 कान, मेरी तो अम्मी कहती थी 2 कान इस्तेमाल करो। अपने दिल पे जो है ना वो ना लगाओ, दुख और गम लगाओगी तो जवानी तुम्हारी कई कोसों दूर चली ये जाए। बात बिल्कुल ठीक है। और क्या, चेहरे सुन पे लो भी तो आलिया। निखार होना चाहिए। हाँ, और अगर कोई गुफरान भाई से लड़ाई हो, मैंने तुम्हें बोला है वो आजकल बड़ा अच्छा गाना है वो, कौन सा है वो, मुझे प्यार हुआ था। हाँ, वो उसके कैफी खलील की आवाज में सुन लिया करो, प्यार या खुद ही याद कर लेना, खुद ही सुनाया करें। वो गाने लगा के सुन लिया करो, बस मैंने बता दिया तुम्हें। इकरार हुआ था। इकरार तो चला गया लाहौर। हाँ भाई, बस हो चुकी है मेरी दोनों। अच्छा, वो नाइला से भी तो बात करनी थी। नाइला ने पूछा था मुझसे। नाइला हाँ निदा, कहाँ हो? उठ गई हो भाई? बस क्या बताऊँ निदा, आज तो मैं बाजार गई, बहुत थक गई। आज बहुत सारे टमाटर उठा के ले आई। किसी ने कहा था कि फेस पे लगाओ, रंग साफ हो जाएगा। तो बहुत सारे थोड़ी लगाने पे क्या करती हो अब तुम? क्या बताऊं निदा, मैं तो इस खुशी में लेकर आ गई, मैं फेस पे लगाऊंगी, मेरा रंग गोरा हो जाएगा। अब क्या बताऊं, बच्चों अब को तुम लेने वो जाना है। टमाटर सुनो संभाल के बकरा ईद के लिए रख दो, मैं तुम्हें इनसे पूछ के बता दूंगी, वो टमाटर जाया नहीं होंगे। अरे कैसे मैंने उसको तो freeze चटनी भी करना। बना ली, मैंने तो सालन में भी डाल लिए। मियाँ को तो इतनी पसंद आई चटनी, उन्होंने कहा ये तो रोज बना लिया करो तुम, मुझे तो बहुत मजा आया। चलो लेकिन भाई। मैं तो अपने फेस पे लगाने के लिए लाई थी ना, इस गर्ज से लाई थी ना कि मैं गोरी हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। तो क्या लेकिन हुआ? क्या बताऊं निदा, अब लाइटें इतनी जा रही हैं, टमाटर खराब हो रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, इतनी टेंशन, बच्चों को लेने जाना है स्कूल से, फिर तो घर का टमाटर काम लगा है। के तो नहीं चली जाती बच्चों को स्कूल से लेने?
हाँ ऐसा ही करके गई थी। ले अब मैं तो इस खुशी में लाई थी मैं गोरी हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो और काली हो रही हूँ निदा, क्या बताऊँ। ये लोग क्या करती हैं, आप लोग क्या करती हैं भाई? टमाटर लगा के कोई धूप में थोड़ी निकलना है। जरा डॉक्टर बिल्की जरा इनको सुध करें आप, मेरी दोस्तों को। ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें बताती कुछ है हम लोग और पता नहीं कर कुछ लेती हैं यार। अच्छा आपने क्या करना है मैं बता देती हूँ। टमाटर का जूस पियो, लेकिन किस तरह, क्योंकि उसके बीज भी नहीं जूस में आने जूस चाहिए। नहीं पिया इसने, टमाटर मुंह पे लगाया और बच्चों को स्कूल लेने चली गई धूप में। हाँ, लेकिन ये आफ्टर सन थेरेपी ज्यादा अच्छा होता है कि जैसे आप जैसे चूल्हे मैं के पिकनिक पास से आई हूँ ना कल, तो आप बताए ना पिकनिक से आई हूँ, तो फिर मैं आपने ही तो मुझे बताया था। जी जी मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। टमाटर, अच्छा टमाटर का रस जो है ना वो निकाल लें, जैसे यहाँ निकाला है। हाँ। लगाने के लिए भी बता देती हूँ, पीने के लिए भी बता देती हूँ। हाँ। ठीक है, टमाटर की चटनी बहुत अच्छी होती है, सब बहुत अच्छा होता है, वो तो डाल लेकिन के बैठी है अपने मियाँ की ये चटनी। लेकिन उसके बीज और छिलका नहीं तो पित्ते में और गुर्दे में पथरी हो जाती है। अच्छा। जी, और अगर इसका बीज और छिलका निकाल दे तो ये पित्ते की और गुर्दे की दवा बन जाती है। अच्छा ठीक है, आपने इसका देखिए इस तरह का जूस निकालना है। हाँ। एक टमाटर का रस निकाल लें, उसमें आप मिला लें शहद। हाँ। ये मैं, और ये जो है ये पीने के लिए, जिनको भी रंग साफ करने का शौक है वो शहद और टमाटर का रस मिक्स करके पिएं। तो ये जो है आपके रंग को खोलने में, निखार पैदा करने में, अगर आपका रंग बहुत ज़्यादा ख़राब है हाँ। उसको सही करने में, अगर यूवी रेजिस से आपका रंग ख़राब हुआ है तो उसको सही करने में आपकी मदद करेगा। मतलब कि आपने कहा कि टमाटर का रस और शहद, बस दो चीजें। बस दो चीज़ें पीने के लिए। अब मुझे पता है नायला, शहद तो तुम्हारे पास होगा ही, तो मुझसे ही मांगोगी। हाँ निदा मेरे पास तो ओरिजिनल शहद भी नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूँ। दे देती हूँ तुमसे ही शहद। लूंगी, तुमसे ही लूंगी। दे दे जरा शहद भाई। ये इसके साथ तो ये मसले ही नहीं खत्म होते कभी भी। ये ले आधे सौदे में ना, आधे सौदे के पैसे मैं तुझसे ही लूंगी। अच्छा आप लगाने के लिए भी बता देती हूँ निदा। हाँ क्या कह रही हैं आप लगाने के लिए बता देती हूँ। अच्छा। जैसे आपने एक ग्लास नहीं, ये पीना था क्या? जी ये पीना था। तो कितना आपने टमाटर का जूस बोला? 2 टमाटर का रस निकालें, पके हुए टमाटर का रस निकालें, छिलका निकाल दें, बीज निकाल दें, जूस निकालें, 1 ग्लास भरकर। हाँ। उसमें आप आधी चम्मच शहद मिलाएं। हाँ। और ये अगर आप सुबह खाली पेट पीते हैं, उसके 1 घंटे तक कैफीन की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, जैसे अभी शादियों का सीज़न है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आप यकीन करें इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और लगाने के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे 1 से 2 चम्मच आप बचा लें टमाटर का जूस, उसमें शहद मिला हुआ है, आप इसमें बेसन 1 चम्मच भर के डाल दें। ठीक है। हाँ। और ये आप जो है चेहरे पे लगाएं। जो ये कह रही है सुने ना बात सुने। जी जी जी। वो हंडिया चढ़ा के आई हूँ, मुझे चूल्हा बंद करना है भाई, देर हो रही है अब। तो बाद में बताओ। बाद में बताइएगा ना, आप वहाँ रुक जाए। नायला तुम इधर ही रुकना, मैं जरा चूल्हा बंद करके हाँ, आती हूँ। सही है, हाँ सही। मैं चूल्हा बंद करके आ रही हूँ। हाँ पालक चढ़ाई हुई, वो तो उबल उबल के पता नहीं क्या हो गई, क्योंकि एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कितना मज़ा आ रहा है ना दीवार की इस पार और उस पार बात करने में। तो नायला जो है वो अभी तक बैठी हुई है। नायला बैठी हो ना? हाँ हाँ निदा मैं यहीं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें वो टमाटर वाली चीज़ बता रही थी डॉक्टर बिल्किस जी, बताइए आप। आपने क्या करना है, 2 चम्मच जो है ना टमाटर का रस लेना है, 1/4 चम्मच आपने शहद लेना है। जी जी। इसमें 2 बेसन डालकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, तो ये ऐसी क्रीम बन जाएगी। अच्छा। इस तरह की ना। जी जी। अब आप इसको क्या करेंगे, चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन झुलसी हुई है, तो आप इसको लगा के छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। आप रोज़ाना कर सकते हैं, और जो बच्चे धूप में जाके जिनका रंग खराब होता है उनको भी, अपने बच्चों को भी लगाओ, खुद भी लगाओ। नायला अच्छा जी जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इससे होगा क्या? इससे झुलसी हुई स्किन जो धूप में जाके खराब हुई है वो सही हो जाएगी, और रंग जो है ना वो कदरे बेहतर हो जाएगा। जैसे रंग काला हो गया ना धूप में जाने से, तो नायला का रंग जो है ना सही हो जाएगा। अब आइंदा अच्छा मैं भी समंदर पे गई थी, मेरे शक्ल तो कुछ नहीं हुआ, सनब्लॉक अच्छी लगाई थी, पैर में सनब्लॉक लगाना भूल गई, पैर तो ऐसे कल्लू हो गए, खबरदार शॉर्ट बनाया। अच्छा अभी और सफेद जूते पहन के आ गई आज मैं, तो अजीब ही हो रहा है फिर मेरे साथ। आप ये ना लगा सकती है, पाँव पे भी पाँव पे भी लगा लो। हाँ, और नायला आइंदा सिर्फ चटनी बना के नहीं खाना टमाटर की, टमाटर का जूस बना के भी पीना, ताकि रंग में निखार आए। है ना? जैसे कह रही है ना कि मैंने गर्मियाँ है ना सबकी अभी। हाँ
सारे टमाटरों का इन्होंने चटनी बना दी। बजाय चटनी बनाने के 2 टमाटरों का जूस निकालो, छिलका हटा दो, बीज हटा दो और शहद डाल के सुबह खाली पेट पी लो। अब खुद भी पियो, बच्चों को भी पिलाओ, तो देखो कैसा रंग साफ होता है। अच्छा सुनो, वो क्या नाम है, नबीला, तो वो तुम्हारा बच्चा बैल बजा कर आया था अभी। मैं तो यहाँ पे इधर खड़ी हुई थी तो मैंने तो दरवाजा नहीं खोला। अरे भाई, क्यों भेजा था तुमने? अरे वजह ये थी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। असल में हुआ ये है, अभी तुम्हारे भाई का ऑफिस से फोन आ गया कि मैंने शाम में दोस्तों को इनवाइट किया हुआ है। असल में हुआ ये था कि अभी पिछले हफ्ते तुम्हारे भाई अपने दोस्तों के साथ मुल्तान चले गए थे। ठीक है, वहाँ दावत वगैरह में वो तो होता है ना, किसी मर्द को अच्छा लगे किसी औरत के हाथ का खाना या किसी के घर में इम्प्रेस हो जाते हैं, तुम्हें तो पता है ना ये बात। अब क्या हुआ, वहाँ उन्होंने जाके कड़ी खा ली। अब लो, अब वहाँ गए मुल्तान से तो चलो कड़ी खाई या जो भी खाई, मेरे लिए वहाँ से ऐसे खूबसूरत जोड़े लाए। पता है वो मुल्तानी गोटे वाले जोड़े नहीं होते, वो लेके आए, ऐसे हसीन ब्लड रेड रंग का जोड़ा लाए। मैं तो ऐसे जब मैंने दुपट्टा ओढ़ के दिखाया, कह रहे हैं दुल्हन लग रही हो। अब ऐसी तारीफें बोल रहे। अब वो क्या कह रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं कि वही दोस्त जो मुल्तान साथ गए थे, अब वो उनको बुला रहा हूँ तो तुम जल्दी से कड़ी तैयार कर लो। अब मैंने तुम्हारे यहाँ इसलिए भेजा, मेरे पास ये सब कड़ी पत्ता नहीं था। मैं इतनी परेशान, इतना देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने कहा दिमाग में तुम्हारा नाम आया कि तुम तो सलीके वाली हो, हर चीज प्रिजर्व करके रखती हो, संभाल के रखती हो, तुम मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता दे दो। तो अब ये वजह थी जो मैंने तुम्हारे यहाँ भेजा था। अच्छा निदा, बात सुनो, तुमसे अच्छा, लेकिन पहले एक बात बताओ, अपने बच्चों को कहो बैल पे चढ़ना जाया करे, इतना बैल पे हाथ रख दिया। आए तो क्या निदा, सर में दर्द हो गया। तो मेरे बच्चों को अब तुम इतनी अच्छी पड़ोसन हो, तमीज भी सिखाओगी, बच्चों का दिल बुरा मान जाता है, ऐसी बातें नहीं करते। तो उससे कहो बैल एक दफा बजाए, दरवाजा खोल लेंगे, वो तो बैल पे चढ़ गया, टन 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 टन। भाई देखो, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे घर में बैल बजती थी, मेरा नींद से बहुत दिमाग खराब होता है, कोई उठाए तो मैंने तो मासी कचरे वाली को भी कहा, खबरदार जो तूने उंगली रखी बैल पे। तो मैंने तो अपनी बैल खराब हुई, मियाँ से बोला भाई तू अब बैल ना लगवा, तो मैंने तो छोड़ दी। अब मैं ये कह रही थी निदा, एक बात सुनो, आज तुमसे बात ही हो रही है तो असर में बात है, तुम्हारी दोस्तें आती हैं इतनी अच्छी अच्छी है, उनसे जरा एक मसला हल करवाओ। मैं इतनी परेशान, मैं शादी में आजकल वीक चल रहा है, मैं जाना है मुझे, मैं इतनी परेशान। मैंने क्या किया, कल ना एक टोटका इस्तेमाल किया, मुझे किसी ने कहा प्याज लगा लो, मेरे मशीन ग्राइंडर खराब हो रही थी, मैंने पीस के लगा ली, उसमें टुकड़े टुकड़े पड़े थे, सारे बालों में अटक गए, मैं तो पागल हो गई निकाल के। अब मुझे कोई हेयर मूव बता दो, कोई कुछ तो अच्छा सा मेरे बालों की। तुमने क्या किया, तुमने प्याज का क्या किया है? अरे प्याज लगाई, ब्लेंडर मशीन खराब हो रही थी, चलना बंद हो गई, वो टुकड़े टुकड़े थे, मुझे सही पता नहीं, मैंने लगा ली, सारे बालों में टुकड़े अटक गए, परेशान हो गई निकाल के। मुझे तुम्हें किसी ने कहा कि प्याज लगा लो तो शाइन आ जाएगी। हाँ, तो कोई हेयर मूव कोई अच्छा सा अपनी दोस्त से प्याज का किसको पता है? प्याज का मैं बता देती हूँ। अच्छा, डिफरेंट चीज़ें तो खैर उन्होंने बालों में लगाई है, बालों का भी बता दूंगी कि एक तो उसका जूस लगाया जाता है, लेकिन वो जो है हेयर शाइन के अलावा वो ग्रोथ के लिए होता है। अच्छा, इनको ये कि प्याज के टुकड़े नहीं लगाएंगी, अगर बाल कम है तो उसका मसाज से एक टुकड़ा है प्याज का, इसको लेके से उस जगह पे जहाँ पे बाल कम है वहाँ पे जो है आपने प्याज को रगड़ना है, सही है। और उसके बाद वॉश कर लेना है। और अगर बालों में शाइन चाहिए तो प्याज का जूस लेके उसके अंदर जो है थोड़ा सा आपने आर्गन ऑयल मिलाना है, ग्लिसरीन मिलानी है। सुन लो नबीला, तुम तो हर काम उल्टा ही करती हो। अरे यार, तुम तो मुझे आज तरीके सिखा रही हो, मेरा फायदा करवा दो ना कि फायदा हो जाए मेरा, है? अच्छा, इनको मैं और खुदा के वास्ते ब्लेंडर खराब हो तो मुझसे मंगा लेना। और उस बच्चे को ना भेजना तो दीवार उस पे चढ़ जाता है बिल्कुल। चलो निदा, तुम इतना ख्याल कर रही हो, तुम मुझे ऐसे आवाज दे के बोल देना ब्लेंडर दे दो, मैं इधर से ही दे दूंगी। अरे हम तो तुम जब कहो आवाजें लगाएं तुम्हें। अच्छा, इनसे कहेंगे तो प्याज के इन्होंने टुकड़े नहीं लगाने, प्याज का जूस निकालें, उसमें आर्गन ऑयल डालें, ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा विटामिन ई या ग्लिसरीन मिला लें, ये आपका सीरम बन जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो इसमें प्याज की स्मेल नहीं आएगी। प्याज का जब जूस छान लेंगे, थोड़ा सा उसमें रोजमेरी ऑयल जरूर डालें, वरना सीरम तो लगाएंगे लेकिन लोग भाग जाएंगे वो प्याज की स्मेल की वजह से। तो अब उनको शादी में भी जाना है तो उनको ये मिला के रखें और इसको बिल्कुल एंड में नहाने के बाद लगाएं। लेकिन ये शादी नहाने के बाद लगाएं, नहाने के बदबू जो आएगी प्याज नहीं आएगी ना, रोजमेरी ऑयल डाला है ना हमने। अच्छा, हमने तकरीबन आर्गन ऑयल या रोजमेरी ऑयल? हमने आर्गन ऑयल डाला इसके अंदर। 1 चमचा हमने प्याज का जूस लिया, बिल्कुल मलमल के कपड़े से छान के, उसके बाद हमने आर्गन ऑयल डाला इसके अंदर 1 टीस्पून, ठीक है। मुझे एक बहुत कंफ्यूजन हो रही है, आपने कहा कि प्याज के साथ आर्गन ऑयल डाला है जी, फिर छाने, मैं बताती हूँ। हमने प्याज का जूस लिया, मैंने इसको लेके इसमें छान लिया, इसका जूस निकाल लिया, सही है। जब छान लिया, पानी आ गया प्याज का, तो हमने इसमें आर्गन ऑयल ऐड कर दिया, डन हो गया, ठीक है। 1 स्पून हमने आर्गन ऑयल ऐड कर दिया, 2 कतरे विटामिन ई ऑयल के डाल दिए, वो भी डाल दिए, और इसके बाद विटामिन ई डाल दिया। उसके बाद
हम चाहें तो ग्लिसरीन मिला सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। तो रोजमेरी कब डालेंगे? बता रही हूँ ना। अरे अच्छा, कम अकल है नबीला, इसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा। नबीला की टेंशन क्या कह आपको रही हो ज़्यादा निदा, है। कैसी बातें कर रही हो? नबीला रहने दो, मुझे तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा पता है। हाँ अच्छा, इसके बाद मसला ये है कि आप जब प्याज लगाते हो तो स्मेल आती है। हाँ। तो इसमें हम रोजमेरी ऑयल डालेंगे आखिर में, हाँ वो प्याज की स्मेल को खत्म कर देगा। नबीला समझ आ गई अरे तुम्हें? निदा, ये तो बड़ी अच्छी बात की। मैं तो प्याज लगा के परेशान, बदबू आए, मैं शैम्पू उंडेले जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था। अल्लाह भला करे तुम्हारी दोस्त का, भाई खुश रहो तुम भी। नबीला तुम उल्टी हरकतें करती रहना। तुमने कड़ी पत्ता का क्या पूछा था, वो तो मैं भूल ही गई। अरे थोड़ा सा कड़ी पत्ता भेज देना, मियाँ ने दावत रखी है, शाम में दोस्त आ रहे हैं, सबको इनवाइट किया हुआ है, तो कड़ी बनाई है। अच्छा कड़ी पत्ता मैं दे देती हूँ। मैं कड़ी तुम्हारे पत्ते लिए का आप बची क्या से भेज बता रही दूंगी, थी? तुम्हारे लिए भी भेजूंगी। अच्छा सुनो, कड़ी पत्ते की फायदे की बात भी सुन लो नबीला। अच्छा। लगे हाथ। अच्छा हाँ अच्छा, वो तो उन्होंने बता दिया हेयर सीरम। मैं बता रही थी हेयर मूस, जो बाल डैमेज हो जाते हैं और बिल्कुल आजकल क्योंकि मसला ज़्यादा है, इस वजह से कड़ी पत्ते ही से बता रही हूँ। अच्छा बिल्कुल, और 3 से 4 इंग्रेडिएंट है, बहुत आसानी से बन जाता है। 1 गिलास हमने पानी लिया है, उसमें कड़ी पत्ता डालें तकरीबन 15-20, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। ये लो नबीला, ले लो कड़ी पत्ता। अच्छा और आपके फ्रिज में सब कुछ होता है, काम से अब लाओ साफा से। आपके बावर्ची खाने और फ्रिज में सब कुछ होता है ना। मैं तो भाई महीने का सौदा एक ही दफा ले करती आती हैं, हूँ। बिल्कुल सही करती हैं। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे हाँ। कोकोनट क्रीम। तो वो बच्चे आपने कड़ी पत्ता जो है उसको पानी में उबाला। उबाल दिया, उबाल बिल्कुल। आने के बाद उबाल आने के बाद फिर? हमने इसमें 2 चम्मच शामिल किए नबीला आप सुन लेना, फिर बाद में ना पूछना नहीं मुझसे। नहीं निदा, मैं क्रीम सुन रही के। हूँ, मेरा तो फायदा हो रहा है। हाँ कोकोनट क्रीम के शामिल किए। और ये दाल आती है, देखें, काली मसूर ये की कौन दाल, सी काली मसूर की? दाल। ठीक है। 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है। और जैसे ये बॉयल होने शुरू हो जाएगा, हाँ इसमें फिर हम शामिल करेंगे, हम चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं अब यहाँ पे। ये ग्रीन का पत्ते जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे, कलर नहीं चेंज करना है, अच्छा। ठीक है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 विटामिन डी की कैप्सूल, 2 लाख विटामिन डी है नबीला, विटामिन डी। अच्छा अच्छा, फिर तुम्हारे बस सही। तुम्हारे तुम्हारे दर्द है ना घुटनों में, हाँ, उसके लिए भी बहुत अच्छी है विटामिन डी। सही। हाँ बस अब मैंने इसको यहाँ पे छान लेना है। हाँ। तो ये इसको कहाँ लगाएगी? ये जो 2 मुंह बाल हो जाते हैं ना बच्चों के और बड़ों के, हम हाँ, लोगों के भी हो जाते split हैं, ends। और स्प्लिट एंड्स, और बाल रफ हो जाते हैं जो फ्रीजी, हाँ। उसके लिए कड़ी ये पत्ता है बेहतरीन इसके अंदर, इसके अंदर कोकोनट मिल्क है, इसके और अंदर एक कैप्सूल, विटामिन डी की विटामिन कैप्सूल डी की है। एक कैप्सूल है। और फिर मैं इसमें लास्ट में शामिल करूंगी ये जिंक का सिरप, जिंक का सिरप। 1 चम्मच। अरे जिंक का सिरप, ये जो बच्चों को पेट बच्चों पे को, दर्द होता है तो yes, उसके लिए भी exactly, जिंक के टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे 2 मुंह बाल जो होते हैं, अब ये देखिए बिल्कुल ऐसे, ये इस तरह बिल्कुल बहुत पानी जैसा है, इसमें बाल यूं खोल के ऐसे लगाना। तो जो स्प्लिट कड़ी एंड्स हो रहे पत्ते होते में हैं, ऐसी क्या चीज है? कड़ी पत्ते में सारे वो मिनरल्स मौजूद होते हैं जो बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और बालों का जो फॉलिकल खुल जाता है या बॉन्ड जो खुल जाता है दूसरे केमिकल यूज करने की वजह से, उससे जो है वो निजात मिल जाती है। ये जो हम भून भून के कड़ी पत्ते Exactly. कड़ी में तो दाल में डालते हैं, इसका तो कोई हरा फायदा रंग नहीं हरा है। रंग नहीं खराब होना चाहिए। आहा। हरा रंग इंटैक्ट था और फिर मैंने फौरन जो है इसको निकाल लिया। हाँ। और क्रीम घर में मौजूद होती है, काली माश की दाल होती है, हाँ। 1 चम्मच लेनी है। तो इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बस सिर्फ लगाकर छोड़ना है, और ओवरनाइट भी लगा सकते हैं इसको, बालों में लगाइए। नबीला सुन लो, हाँ, तुम्हारे है ना मुझे ऐसे जबरदस्त बाल नजर आने चाहिए, क्योंकि मैंने इतना टाइम लगाया अच्छा है निदा, तुम्हारे लिए। ये हाँ कितनी बार लगा लूं हफ्ते में? हाँ, ये भी रोजाना बात- लगाइए, नहीं तो अच्छा, हफ्ते में 2 दफा भी बहुत शैम्पू बेहतरीन करने है। से पहले लगाएं। शैम्पू करने से पहले आप इवन आधा घंटा भी इसे लगाकर छोड़ेंगे और फिर शैम्पू कर लेंगे, बहुत एनफ है। लेकिन अच्छा, ओवरनाइट आपको अच्छा रिजल्ट देता है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 15 दिन पे भी लगाएंगे तो आपके बालों में कभी भी 2 मुंह नहीं होंगे, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा रेगुलरली। जबरदस्त जबरदस्त। नबीला अब जा रही हूँ मैं। हाँ, अरे बहुत, तुम्हारा अल्लाह भला करे, तुम्हारी दोस्त है, जुग जुग जिए। अब कड़ी बनाओगी तो मुझे भी भेजना। हाँ देखो, बच्ची तो भेजूंगी ना। अरे यार एक प्याला मेरे लिए पहले से निकाल लेना भाई, चलो मुझे नहीं कोशिश पता। करती हूँ, हाँ वादा नहीं कर रही भाई। थोड़ा सा दे देना। अच्छा, चलो। 1 रोटी के लिए बस। चलो तुम्हारे हाथ देखती की हूँ। कड़ी मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा चक्कर लगाना किसी वक्त, हाँ टाइम मिले तो। आऊंगी, ये हाँ, प्रोग्राम खत्म हो जाए ना फिर आती हूँ। ठीक है। हाँ सही है, मगर के बाद रखना, दोपहर सो रही होती हूँ मैं शाम को। सही है। हाँ सोती रहो तुम तो। हाँ अरे बड़े दिनों से उससे नहीं मैं मिली, आयशा से, सॉरी सबा से। हाँ देखो जरा सब मिक्स हो गए नाम। सबा को बुलाती हूँ मैं, सबा बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है। सबा जाग गई हो? अरे हाँ जाग रही हूँ, तुम्हें कहाँ फिक्र है मेरी।
हैं कितने दिन से तुम्हें याद कर रही हूँ मैं। सबा, तुम्हें- झांक झांक के तुम्हारी दीवारों से देखती हूँ कि तुम मिल जाओ, नजर आ जाओ, नजर आ सबा जाओ, मुझे तुमको नजर हिचकियां नहीं आ रही आती। थी और मैंने सोचा कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई याद ही नहीं कर सकता। सबा, हाँ मैं तो बहुत सबा याद सुनो, मुझे तुम्हारी लिपस्टिक का शेड तुमने दिया था ना उस दिन मुझे, जी। यार वो आज दोबारा देना, अरे कल हाँ, शो ले पे लेना। लगाऊंगी मैं। ले लेना, ले लेना। बड़ा अच्छा गुलाबी रंग था हाँ यार। हाँ, दे दूंगी, है ना? तुमसे बढ़कर है क्या? हाँ। तुम तो दिल भी मांगो तो दिल भी दे दूंगी मैं अरे तुम्हें। सबा, अब इतना भी नहीं बोल रहा, दिल तो तुमने दे दिया अपने मियाँ को। हाँ वो तो दे दिया, पर आजकल जो ना शोहर भी मेरा बड़े नाराज रहते हैं मुझसे। हाँ, अरे मुझे कोई टिप बता दो। एक तो मैं खांसती रहती हूँ हर वक्त, है खांसती रहती हूँ, खांसी होती रहती है मुझे। दूसरा, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ नजर आ गई हैं। अब वो जो ना मेरे शोहर कहते हैं कि तुम तो वक्त से पहले बुरी सबा, लगने लगी। अब सबा। तुम बताओ निदा, कि मैं इतनी उम्र की हूँ, तुम्हारे साथ मैंने बचपन गुजारा है। सबा, ये मेरी जो कोई तुम इतनी ड्रामे उम्र है। देख देख के जो है ना, तुमने अपने सवार कर लिया ना अपने ऊपर बुढ़ापे को, और ये जो मियाँ दूसरी औरतों के साथ चक्कर चला रहे हैं और ये सबा, ये तुमने अपने ना दिल पे रोग लगा लिए, रोग। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है निदा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। इस टेंशन का कोई हल बताओ मुझे। तुम्हारी बहनों ही तो देखते भी नहीं है मेरी तरफ, हैं। अब तुम ही बताओ, माशाल्लाह तुम कितनी क्या प्यारी लग रही होती हो, इतने हल मौजूद होंगे तुम्हारे सबा पास। जी, तुम एक दफा सुबह उठ के मुंह धोती हो तो तुम मुझे बताओ, तो तुम पूरा दिन उसी में चलती हो। कितनी दफा मैंने तुम्हें बोला है कि मुंह धो के क्रीम तो लगा लो, कितनी दफा मैंने बोला। लगाती इतने तुम्हें मैं पट्टियां पढ़ाती हूँ, लेकिन सबा तुम्हारे पर तो कोई तो झुर्रियां तो होनी है, ख्याल नहीं रखोगी। अरे क्या करूं, खांसने से फुर्सत हो तो मैं अपने आप चेहरे पे तवज्जो दूं। हाय हाय सबा, खांसती रहती हूँ, मेरे को कोई हल बता दो, खांसी का हल बताओ। मेरी बताएं झुर्रियों भाई का हल किसके पास है बताओ। खांसी का हल। अच्छा, मसला है कि बड़े आसान झुर्रियां और खांसी का क्या ताल्लुक है? नहीं, ताल्लुक अलग अलग नहीं, ताल्लुक नहीं है। देखिए, झुर्रियाँ एक है, टेंशन है, फिर मौसम चेंज हो रहा है, खांसी उनको हो रही है। हाँ। वो तो पहले ही बहुत स्ट्रेस में, अब फिर आपके साथ रह के और स्ट्रेस में आ रही होंगी, आपको देख देख के, ठीक है ना? अरे भाई, चाहे कुछ भी करे, किसी का मियाँ उसकी तरफ देखता ही नहीं है, दूसरों की तरफ ही देख रहा हो, चाहे वो इतनी मेरा हो या खूबसूरत तेरा दोस्त है हो। मेरी, इतनी खूबसूरत दोस्त है मेरी, मुझे कोई हल ही नहीं बताती है। फिर भी थोड़ी पकड़ के मियाँ को दिखाना पड़ता है, ये बताओ कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, बता दूं मैं, सारे मियाँ ऐसे होते हाँ, हैं। बताओ, मुझे भी बताओ क्या करूं। अच्छा, पहली बात ये है कि देखिए, हम लोगों ने कहा उनको झुर्रियाँ आ रही हैं, ठीक हाँ। है, लाइंस आ रही हैं। अब जैसे आपने कहा कि सुबह का मुंह धोया, उसके बाद ना क्रीम लगा रही है ना कुछ कर रही है सबा। अच्छा, पहली बात, सबा को मुंह धो के कोई ना कोई क्रीम लगानी चाहिए। हाँ। अब आप ही कोई क्रीम भिजवा दीजिएगा उनको, हाँ हाँ, ताकि ये यकीन माने आप डॉक्टर उमराइल, जब तक मैं सबा को खुद लगाऊं ना तो नहीं लगाएंगी। इतनी अपने मामले में सुस्त है, मियाँ बच्चे घर सुथरा सब कुछ, इनकी आप हालत देख लें जरा। अभी कसम से अगर पता होता ना इसको कि मैं इसको अपनी बुला के दोस्तों से मिलवा रही हूँ, मिलने ही नहीं आएगी। अच्छा। सर झाड़, मुंह फाड़, कपड़े इस्त्री करके पहनती नहीं है, जो इसका हाल इसने अपना रखा हुआ तो है। फिर मियाँ से शिकायत क्यों तो कर रही हैं? फिर नहीं नहीं निदा, मैं तब्दीली लाऊंगी अपने अंदर, तब्दीली लाऊंगी। तब्दीली कोई नहीं ला जिंदगी खराब हो रही है, मुझे अपनी जिंदगी को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है मुझे। चले, आप ये करेंगी, अपना ख्याल आप रखिए। इसका घर देखे, माशाल्लाह चमक रहा है, इतना अच्छा सफाई। मैं तो उसको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ घिस घिस के पता नहीं सोडा लगा के क्या क्या टाइलें धो रही है, ऐसा चमकता है घर। और शक्ल देख लें आप थोड़ा जरा सा मुंह इसकी। को भी चमकाना है ना। नहीं भाई, अपना तो कोई ध्यान ही नहीं रख रहा। मैं सबा से यही तो शिकायत है, और मुझे ये अच्छी इसीलिए लगती है, सबका ख्याल करेगी, पूरी दुनिया का ख्याल, सास को वक्त पे खाना, लेकिन खुद का कोई ख्याल। इनका ख्याल अब आपने रखना है। दिल दुखता है मेरा इसको देख नहीं, अब कसम से। आपने इनका ख्याल रखना है, और इनके लिए एक बड़ी अच्छी सी चीज़ बता रही हूँ। उनकी इंशाल्लाह खांसी भी ठीक होगी, लेकिन पहले झुर्रियाँ सही होना ज़रूरी है। हाँ। एक तो क्रीम भिजवा दिएगा, मुंह धो के क्रीम लगानी है इनको, ठीक है। अच्छा, प्याज हमारे अच्छा, मुंह पे तो है ही, फिर जो ये जो ब्लीच पे हाथ डाल डाल के ना टाइलिंग हाँ, घिसती है, बाथरूम चमक रहे हैं सफेद, उसकी वजह से भी हाथ पे भी झुर्रियाँ और अजीब सा फेस हो गया। ऐसी चीज़ बताती हूँ कि वो जिसे कम खर्च बाला नशीन, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है कि प्याज का जूस, प्याज हर घर में होती है, हाँ। प्याज का आपने जूस लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून, सही है। ठीक है। जूस निकालना है इसका। 2 टेबल स्पून के अंदर जो है हमने इसमें ऐड कर दिया टमाटर का जूस। हाँ। ये भी करेंगे 2 टेबल स्पून। टमाटर भी घर में मौजूद होता है। अच्छा, इन दोनों को मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शहद। अच्छा। अच्छा, ये इनका एक बड़ा अच्छा सा सिरम या मिक्सचर बन गया। हाँ। ठीक, अब इनको करना क्या है, इस मिक्सचर को सबा आप भी गौर से सुनती रहिएगा। अच्छा, ये इसलिए कि पूरा दिन घर का काम करती है, इनके पास टाइम तो है नहीं। सिंपल रात को सोने से पहले
1 चमचा ये पीना है। हाँ, ये पीना है, पीने से पूरे जिस्म के जो बॉडी की जो झुर्रियाँ आपके ना हाथों पे आ रही हैं या बॉडी के ऊपर आ रही हैं या फेस के ऊपर आ रही है, उसके लिए ये। अच्छा सबा, तुम्हारे पास शहद की बोतल नहीं है तो नबीला से मांग लेना, वो मुझसे लेके गई थी। अच्छा मैं ले लूंगी हाँ, वो पूरी बोतल है उसके पास, उसको खाली 1-2 चम्मच चाहिए, ले लेना उससे, फिर मुझे लौटा ले देना। लूंगी, आधी बोतल ले लूंगी मैं। हाँ, फिर बाकी बचा मुझे दे देना। हाँ। ठीक है, इसको ये इनको पीना भी। अच्छा, दूसरा ये इनको लगाना भी है। टमाटर, सॉरी, प्याज का जूस, प्याज का जूस, शहद और टमाटर का जूस, इन तीनों को बना के फ्रिज में रख लें। सही है। अच्छा, रात को 1 चमचा पीना है। अच्छा। और इसके बाद करना क्या है, मुंह धोने के बाद 2 कतरे लेके पूरे फेस पे लगाएं। रात को ही? यस, हाथों पे भी लगा ले? हाथों पे भी लगाएं और फेस पे भी लगाएं, सुबह उठ के धो लें। शहद, प्याज का पानी एंड टमाटर का पानी, ये तीन चीजें, प्याज, टमाटर और शहद, तीनों को मिक्स करना है एक साथ। अरे सबा, सुनो, मैं जा रही हूँ जरा, फिर ये मुझे लगता है नबीला का बच्चा बेल बजा रहा है, इतनी बेलें बजा रहा है, ऊपर ही चढ़ गया बैल के। हाँ, मैं जा रही हूँ जरा ब्रेक पे, मैं बेल देख के आती हूँ, आप ब्रेक पे जाइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको इजाज़त है कि दीवार के इस पार आप मुझसे कुछ भी सवाल करेंगे तो मेरे पास मेरी 4 दोस्तें मौजूद हैं, उनसे मैं पूछ के आपको कुछ ना कुछ बता सकती हूँ। मैंने अपनी दोस्त को देखा है बड़े दर्जी के चक्कर लगाते हुए। जब दर्जी के पास जाती हूँ वो और खुलवा रही होती है वो अपनी कोई ना कोई कमीज। नाइला, अरे बस निदा, दर्जी क्या ने कपड़े बताऊं? नहीं दिए ना? नहीं ना, क्या बताऊं निदा, मेरा तो वेट इतना बढ़ता जा रहा है। हाँ, मैं तो इतनी इतनी परेशान ऑल्ट्रेशंस कराओगी तो कौन सा वो तुम्हें टाइम पे देगा? हूं। बस मैं तो तुरई और लौकी ही पका के खा रही हूँ कि मेरा वेट कम हो जाए, मैं तुम्हारी तरह स्लिम स्मार्ट हो जाऊँ, खूबसूरत हो जाऊँ तुम्हारी तरह। तुम तुरई और लौकी कैसे पकाती हो, जरा तुम मुझे ये तो बताओ। बस वही मसाला भून के, मिर्चें डाल के, ऑयल डाल के भून के खूब खाती हूँ उसको। अच्छा, तो तुम्हें मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम शो में? तुरई और लौकी का मैंने तुम्हें क्या बताया था? तुम भून के खा रही हो। डॉक्टर बिल्किस जरा सुनिए, तुरई और लौकी फायदेमंद तो है, लेकिन ये क्या भून के खाने के लिए? नहीं, तो ये इसको नाइला को समझाए जरा, दर्जी ने इसको नाक में दम किया हुआ है और इसने दर्जी की नाक में दम कह किया रही हुआ थी, दोनों ने एक दूसरे के नाक में दम किया होगा। नाइला, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुरई कैसे आपके वेट लॉस में काम आएगा, आपका वेट रिडक्शन में, ठीक है? जी। और तुरई कैसे लेनी है सब्जी वाले के पास जाके, ये भी इम्पोर्टेंट है। सही है? आपने क्या करना है, तुरई जो बेबी तुरई कह लें, छोटी वाली तुरई, वो बेस्ट है। अच्छा, ये क्या करता है, ये आपकी जरा दिखाएं, जरा नाइला को मैं दिखा दूं भाई, इसको तो समझ ही नहीं आएगी, इसको दिखा। नाइला ये देख, इतनी छोटी वाली तुरई लेनी है तुझे। अरे हाँ, बिल्कुल मैं ऐसी हो जाऊं स्लिम सी निदा। हो ही ना जाओ, रह गई, क्या हो ही बताऊं ना यार। जाओ, तुम रहने दो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये छोटी वाली तुरई लेके अरे आना कर तो रही हूँ मेहनत। अच्छा देखिए, ये छोटी वाली तुरई क्या करता है, आंतों की सफाई करता है। जब आपकी आंतों की सफाई होती है तो मोटापा। नाइला को बहुत दिमाग कम की सफाई के लिए भी कुछ बता दें। बस ये कर ले, दिमाग भी साफ हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको सौते करना है। हाँ। ठीक है? और मैंने देखी कितनी छोटी सी एक तुरई ली है और दूसरा ऐसी तरह बेबी तुरई ना, कि इतने ज़्यादा नहीं। सही है? हाँ। अगर आपकी तुरई बहुत छोटी है तो उसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, धोने की ज़रूरत है। हल्का सा इसको सौते किया, हाँ। हल्का सा, पानी नहीं डालना। अच्छा, अभी खाली आप इसकी बुनाई कर रही हैं? हल्का सा कोई सौते ऑयल करना। वॉयल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऑयल तो डालना ही नहीं है ना। हाँ। आपने इसको हल्का सा सौते करना है। सही है। ठीक है? जरा सा नरम करना है बस। हाँ। ठीक है? फिर उसके कर बाद क्या लिया, करेंगे? उसके बाद आप इसका जूस बना लें, अदरक डाल के, दालचीनी डालकर। गारंटी है, अगर आप चीनी चिकनाई नहीं इस्तेमाल करेंगे, 15 दिन जैसे मैंने आपको जूस कहा है, आप वो पिएंगे। अच्छा, मुझे एक बात अल्लाह बताइए, के क्या हुक्म से। ब्लेंडर में ब्लेंड करें? जी थोड़ा जी, पानी ब्लेंडर डालना में। पड़ेगा? हाँ, ब्लेंडर में तो आप थोड़ा सा पानी डाल हाँ। दीजिए, मगर यहाँ पानी नहीं डालना है। अच्छा, ठीक है? यहाँ पानी नहीं डालना है, फिर आपने ये ब्लेंडर में डालना है। अच्छा, इसकी और ब्लेंडर क्या में डाला आपने पानी के अलावा, और क्या मिलाया था आपने? अभी मैं बता रही हूँ। इसमें आपने आधी गड्डी पुदीना डालना है। हाँ, आधी गट्टी पुदीना, धनिया मत डाल देना गलती आधी से। गड्डी पुदीना डालना है। ठीक है? हाँ। और आपने अदरक इसमें डालना है। अदरक भी मैं बता देती हूँ कितना आपने डालना है। हाँ। इसमें आप अदरक डालोगे थम जितना, इतना, जैसे थम जितना, जैसे मैं इसको काट रही अपने हूँ। मियाँ के अंगूठी के बराबर नहीं, तुम्हारे अंगूठी के बराबर। सही है? आपने ये हाँ। चॉप करके डाल देना है। इस पे आप सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे ताकि ये चीज़ें उस 1 कप पानी में इसको आराम से हम ब्लेंड कर लें। छिलके के बगैर डाल रही है ना आप अदरक? हाँ, छिलका भी हो तो कोई मसला नहीं, धुला हुआ। साफ सुथरा हो। ठीक है? साफ सुथरा धुला हुआ। और सिर्फ आपने 1 कप पानी डालना।
सही है। भर के पानी नहीं डालना है, ठीक है। ठीक है। और इसको आप ब्लेंड कर दें। हाँ। आपका, और इसमें फिर एक इतना सा ना दालचीनी डालना, ये कहलाता है फैट कटर ड्रिंक, यानी कि आप, दालचीनी, हाँ, अच्छा। सुन रही हो हाँ, नाइला? हाँ, सुन रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट तो हो जाऊंगी ना। मैंने नहीं पिया ये, मैं अपना ना मुंह बंद रखती हूँ, बिरयानी देख के पागल नहीं हो जाती मैं। खूबसूरती का राज बताओ ना मुझे। नाइला तुम्हें पता तो है तुम कितनी दफा बिरयानी बनाती हो, मैं थोड़ी सी चखती हूँ, ये नहीं कि जो बच्चों ने बचाया वो भी खा गई। मैं तो खाती हूँ। मुझे तुम्हें हौका है नाइला। मैं तो खूब खाती हूँ। हाँ, निदा, तो मजे से। हौका है। ऐसा नहीं है कि निहारी आ गई तो तंदूर की रोटियां बस खत्म कर दी, तंदूर वाले की तंदूर खाली कर दी क्योंकि निहारी पक्की है। अच्छा, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप हाँ। हल्का सा वो कर सकती हैं, इसकी खुशबू देखें आप ना, सिर्फ हाँ। बहुत अच्छी खुशबू। बहुत प्यारी खुशबू आती है। अदरक अगर आपका फ्रेश हो ना, ये देखें, ये आपका इससे तो स्किन भी अच्छी हो जाएगी, इतनी ग्रीन्स हैं इसमें तो। बिल्कुल स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, हाँ। आंतों के लिए, जिनको मतलब कि पेट में हर वक्त दर्द रहता है, तो ये फैट कटर ड्रिंक आपके लिए। आपने इसमें डाला तुरई, छोटी वाली तुरई, फिर उसको थोड़ा भूनने के बाद आपने उसमें पुदीने की गट्टी डाली। मैं खुद बोल रही थी, नाइला को बोल रही थी, पुदीने की आधी गट्टी डाली। फिर आपने इसके अंदर अदरक डाला। ये 3 चीजें हैं, पानी मिलाया है, जूस। और जूस कितना? आधा ग्लास है ना? आपने सिर्फ उसमें ना 1 कप जो है ना बनाना है, जैसे आधा ग्लास ही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपने इसको अल्लाह शाफी अल्लाह काफी कह के खाली पेट पी लेना है। ये सुबह सुबह पी ले? जी, सुबह पिए, एक दफा पिए, सुबह पिए और रात सोने से पहले भी पिए। नाइला सुन रही हो तुम? हाँ, हाँ, सुन ये रही सब हूँ। चीजें और रात सोने से पहले। हाँ। आप यकीन करें, आप जो ये दर्जी के, नाइला तुम इतने दर्जी के वो लगाती हो ना चक्कर, उससे बच जाओगी। फिर चक्कर लगाना पड़ेगा कि आपको जो है ना शर्टें लूज हो गए, उसको टाइट करने के लिए। जितने दर्जी के चक्कर लगाती, अगर पार्क के चक्कर लगा लेना तो ये मसले ही ना हो। अरे निदा, मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्या तुम बताऊँ। चलना, तुम मेरे साथ शाम में रनिंग करेंगे हाँ, पार्क में। चलेंगे। जॉगर चढ़ा लेना, बुरके के नीचे जॉगर पहन के हम लोग सही है करेंगे। हाँ, सही ना, भागना पार्क में सही नहीं लगता, तो मैं तो बुरका पहनती हूँ पूरा, ऊपर से नीचे जॉगर पहने, डग 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 डग, पता ही नहीं चलता भाई, आराम से। अब नाइला तुम्हें चलना है मेरे साथ, दीवार पे खड़े होकर मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, जितनी सारी तुमने बुराइयां मुझसे करनी है इसके बारे में सोचूंगी निदा, तुम पार्क में करोगी मुझसे, जॉगिंग करते हुए हम बुराइयां भी करेंगे। सोचूंगी निदा। हाँ, चलने का। अच्छा, रात को जब ये पिए ना, तो इसमें 1 नींबू भी निचोड़ ले, रात को जब पिए। हाँ, तो उससे आप देखिए इंशाल्लाह इंचेस आपको ना 15 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह। लेकिन शर्त ये, चीनी चिकनाई नहीं, ये छोड़ना है। अच्छा, वो आलिया ने मुझे बताया है फोन करके कि उसकी नंद आ रही है। सुनो आलिया, तैयारी हो गई? तुम्हारी नंद आ रही है? मेरी ना आ रही है भाई, वो तो आ जाती है, जैसी छुट्टियां होती हैं वो आ जाती हैं। यार बात सुनो, आज तो मंडे है, मतलब बच्चों की छुट्टी। सैटरडे संडे तो नहीं है, तो मंडे को आ रही है तुम्हारी नंद? हाँ भाई, तुम कहाँ हो आजकल भाई, बड़ी मसरूफ हो, कोई फिल्में विल्में तो नहीं करने लगी? अरे तौबा करो, या भाई। फिर तुम मुझे कच्चा हाँ चबा जाए, भाई। फिल्में करूंगी तो और मैं। तुम्हारी तो इतनी अच्छी फ्रेंड्स जमा होती हैं घर में, मैं भी सोच रही थी तुम क्या एक टिप समझ रही, मैं पूछ लूं किटी पार्टी भाई। करती रहती हूँ क्या? अरे भाई, मेरे तो होंठ, आजकल होंठों की मुझे बड़ी फिक्र हो गई कि होंठ काले हो रहे हैं, पान खाने की आदत थी ना भाई। अब मैंने सोचा क्या करूं, मैं सुपर स्टोर गई, मैंने कहा चुकंदर लूं, आजकल तो सीजन है नहीं कोल्ड स्टोरेज के, मैंने चुकंदर ले लिए, लाल लाल बहुत अच्छे लगे मुझे। फिर तो मैंने पकाए भी। चुकंदरों को क्या किया भाई मैंने सोचा कि होंठ भी मेरे चुकंदर की तरह लाल हो जाए, तो बनाऊं, पकाया, लगाया, कोशिश यही करती रही। क्या करूं भाई, लिपस्टिक कौन रोज घर में लगाए भाई, केमिकल इतना, कितने कब तक लगाएंगे लिपस्टिक घर में। तो मैंने कहा होंठ भी मेरे लाल लाल हो जाए भाई, अनार की तरह, तो बस चुकंदर का इस्तेमाल शुरू किया हुआ है। तो तुम्हारी नंद पे इसमें होठों से क्या ताल्लुक? तुम नंद भाई नंद की लिपस्टिक चाहिए थी। हाँ। और वो आई थी लंदन से, ओहो इतनी सारी लिपस्टिक्स लेके आई, मगर मेरे लिए ये हमेशा जो है ना ऐसी बातें करती है जो किसी की समझ में नहीं आए। मेरी तो कुछ समझ नहीं आए। चलो मैं बता देती हूँ उनके मसले का हल। सही है। नंद जो है ना, इनके होंठ देख के जल जाए, लाल लाल हो। नहीं, ये मुझसे हमेशा बोलती पूछती रहती है, तो नंद आ रही, निंदा क्या पकाऊं, क्या पकाऊं, क्या? अभी तुमने चुकंदर कर रही हो कि चुकंदर गोश्त ही पका दो? हाँ भाई, चुकंदर तो जब से पक रहा है अपने होठों की वजह से, और लिपस्टिक मुझे नहीं मिली ना नंद की, और इस चक्कर में मैं थी कि भाई लिपस्टिक, ये तो मुझे पागल ही कर देगी। अच्छा, ये समझ रही है कि चुकंदर खाने से मेरे लिप्स जो है वो पिंक हो जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है।
है ना, यही बात है ना। इनकी बात किसी की खुद की समझ में इनकी नहीं आती, मेरी समझ में क्या है। नहीं, मेरा कुछ इनका मसला समझ में आ गया है। ये कह रही है कि मेरे लिप्स जो है बहुत ज्यादा ब्लैक हो रहे हैं, हाँ, और मैं चुकंदर खाती हूँ पका के तो मेरे लिप्स जो है वो पिंक नहीं होते, ऐसा ही है ना। और नन के पास जो शेड्स है लिपस्टिक खाती थी ना तो लिप्स तो आहिस्ता आहिस्ता काले होते गए, ब्राउन फिर काले हो गए। हाँ। इनका ये उसके लिए मसला मैं है। चाह रही थी कि लिप्स जरा अरे लाल बात हो जाए। सुनो, तो मैं तुम्हारे पान खाने से नहीं हुए हैं, वो तुम्हारी जबान जो फेरती रहती है ना, हाँ, हर उससे वक्त भी हुए हैं। और ससुराल की बुराइयां करके जो जबान फेरती रहती है, हाँ, और ज्यादा ही होते हैं। शक्ल भी काली हो जाती है, इतनी गॉसिप तुम करती हो। सबसे हमारी दोस्तों के ग्रुप में तुम ज्यादा गॉसिप वाली हो। और मुझे लगता है कि जलती कुड़ती रहती है अंदर हाँ, से। नहीं करें भाई, इस तरह क्यों करती हैं आप? अच्छे अच्छे टोटके जो है हमारी रेमेडी आप यूज करें। नंद आ रही है, नंद को भी बताएं कि मैंने ये सीखा था सारे एक्सपर्ट से। अच्छा है ना, दोस्ती भी हो जाएगी इसको तो आपकी। मुसीबत ही पड़ जाती है जब नंद आ रही हो, पता नहीं क्या इसको काम करना टेंशन। पड़ता होगा ना बेचारी को। भाई नंद ये आती है, होता सब होगा ना। चीजों के साथ आती है। वो तो इतने बच्चे होते हैं, नाश्ता खाना सब कुछ भाई, नाश्ता खाना। चले कोई ले बात नहीं, जाना। प्यार मोहब्बत से ना मैं आपको टिप बताती हूँ। आप ऐसा करें, नंद को कहें कि मैंने जो तुम्हारी यहाँ खीर खाई थी ना और बिरयानी क्या मजे की थी, चलो हम मिलके बनाते हैं। उसको भी काम में लगा दें, प्यार मोहब्बत से काम में लगाए ना। उसके चुन्नू मुन्नू को कौन संभालेगा? चुन्नू मुन्नू को खेलने दें, ये दीवार है इसके ऊपर से झांकने दें, देखें हम क्या करते हैं। चुन्नू मुन्नू तो भी ये बिजी मेरी रहेंगे। दोस्त के काले होंठों का कुछ करो बस भाई। मैं काले होठों का ही कर रही हूँ, बाकी मैं इनको बता रही हूँ कि टिप बता रही हूँ किस तरह से खुश रहना चाहिए मेरी तरह। अच्छा, चुकंदर ये लेकर आती है, बिल्कुल आप चुकंदर की सब्जी खाएं, जूस पिए, बहुत ज्यादा अच्छा है कि आपका दिमाग भी एक तेज बात आप रहेगा। मुझे बताएं, काले होंठ खून की कमी की वजह से भी होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होती है? ब्लड की कमी की वजह से भी होते हैं, और बहुत सारे लोगों को है ना ये रगड़ने का बड़ा शौक होता है, अपने लिप्स को ज़बानें रगड़ने होते हैं, फेरने का। ज़बान फेरने से भी होता है, हाँ। और नाकिस और पुरानी लिपस्टिक लगाने से भी होता है, और Expiry। बिल्कुल एक्सपायरी। मांगी थी मैंने, इससे बदबू आ रही थी उस लिपस्टिक में। बस, तो इनको समझ मैंने ही नहीं फिकवाई है जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। जबरदस्ती, वरना ये खुद नहीं फेंकने वाली। बहुत सारी रीजंस होते हैं जिससे हमारे लिप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक, पहले ब्राउन फिर ब्लैक हो जाते हाँ। हैं, और हम ख्याल ही नहीं रखते। चुकंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है लिप्स के लिए। हाँ। आपके लिप्स को नेचुरली ये आप पिंक कर देता है। ठीक है। अच्छा, मैंने चुकंदर को क्या किया, मैंने इसको काट लिया आधा, हाँ। और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा मैंने ग्राइंड कर लिया। सही है। या तो आप मलमल के कपड़े में इसको आप अच्छी डाल के इसका पानी भी निकाल सकते हैं, जूस, या तो ऐसे भी कर लें। कोई ज़्यादा वो थोड़ा सा ही चाहिए होता है, हमें ज़्यादा नहीं मतलब चाहिए। आपको चुकंदर का थोड़ा सा रस चाहिए। रस चाहिए, हाँ। ये लगा दें, ये बहुत काम आएगा आपके। इसको रख दें आप, ठीक है। ये अब होठों पे लगाए? ये वाला, ये जो है ना रस मुझे चाहिए, ठीक है। ये रस मैंने ले लिया, लिप्स के लिए है। अच्छा। लिप्स का ये बहुत अच्छा सा बाम बन रहा है। उसके अंदर मैं शामिल करूंगी बादाम का ऑयल। अच्छा, ठीक है। बादाम का ऑयल हाफ टी स्पून। एक बहुत ही अच्छा सा मैं लिप्स के लिए लोशन बनाऊंगी। और ये एलोवेरा जेल आपने ये लेना है। मुझे पता है ये क्या बोलेगी मुझे, नहीं तुम निकाल के दे दो यार, तुम बना के दे दो। अरे इतना आसान है, आपने ग्राइंड करना है, क्या क्या मुझे नहीं, उनसे ही करवाएं। देखिए जो मेहनत करता है ना, हाँ। वो लगाएगा भी दिल से। हाँ। तैयार चीजें मिल जाती है तो वो लगा, उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। हाँ। तो आप खुद लगाएं तो भाई। आपने आपने खुद चुकंदर का करना है। रस लिया है, बिल्कुल, रस एलोवेरा ले लिया जेल लिया है, और बादाम का ऑयल लिया है, ऑयल तेल लिया है। बहुत ही आसान है। बादाम ये कहती है, फिर आपसे मांगेगी बादाम का तेल तो नहीं है, बड़ा नहीं महंगा है मेरे पास, पहले बता नहीं दिया तो फिर मैंने। आप कोकोनट ऑयल ले लें। इनको मैंने पहले ही बता दिया, कोकोनट ऑयल ले लें आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इतनी सारी चीजें नहीं मांगते पड़ोसी से, वरना पड़ोसी परेशान हो जाते हैं ना कभी बादाम कभार। का तेल कुछ महंगा होता है। महंगा भी होता है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो आपने ये करके आपने क्या करना है, एक छोटे से कंटेनर में आपने भर के रख देना है, क्योंकि चुकंदर जो हमने लिया है वो फ्रेश लिया है, तो ये 2 से 3 दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। चुकंदर का मौसम है? चुकंदर अभी मैंने देखे थे मार्केट में, सर्दियों में इतने नहीं फ्रेश, सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। जामुन से भी निकल आता है, लाल होते हैं। उससे गर्मी सर्दियों में बहुत अच्छे फ्रेश आते हैं, अभी हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि सैलेड वगैरह बनाते हैं। थी मैं कोल्ड स्टोरेज से काफी ये ले देखो। आई थी। वाह भाई, वो सारे बाहर की सारी चीजें इनको पता है, है ना, इनको सब पता है। घूमती फिरती बड़ी ना दर्जियों के एक चक्कर तभी तो रंग और रूप ये हाल कर दिया है इन्होंने, घूम फिर के ना कोई ख्याल करती है ना कुछ। मेरी सहेलियां ना पकड़ के मेरा दिल चाहता है कभी कभार गला घोटूं मैं। फिर आपकी सहेली माशाल्लाह, आप इतनी अच्छी सुगड़, आप इनकी पड़ोसन है, आप इनसे सीखती क्यों नहीं है? मेरी अगर ये पड़ोसन निदा होती तो मैं तो बहुत कुछ सीखती। देखिए ना, मैं सिर्फ शो में आके मैंने अपना वजन कम कर लिया, ठीक है ना। हाँ इंसान भाई, को मेरा खूब- बहुत दिल है मैं निदा से सीखूं। तो आप थोड़ा सा ना, पता है, ये चीजें थोड़ा सा जेलिसी अंदर लाएं और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। सही है, खूबसूरत नहीं, बनने के लिए नहीं, जेलिसी मुझे लाई नहीं नहीं jealous था ना होते भाई, मुझसे। काले काले कीटा होंठों के लिए। बस मैंने बना दिया। आपको याद है मैं क्या बता रही हूँ, या ऐसी बातों में लगी जी हुई हैं? जी बिल्कुल। ठीक है ना। मैंने क्या किया था, चुकंदर का रस लिया था 1 टेबल स्पून, बादाम का तेल, मांगना नहीं है, नहीं हो तो जो खोपरे का तेल होता है ना, जो कोकोनट ऑयल होता है, वो भी ले सकती हैं। और इसके अलावा एलोवेरा जेल, वो तो मिल जाता है ना, ये भी मांगेगी गार्डन से, निदा दे दो एलोवेरा तोड़कर। इसका पौधा ले आए, गमला ले आए, ठीक है। उसको आप बना के ये रख दें 2 से 3 दिन। ये नहीं आपने बना के महीना दिन चलाया है, ऐसा नहीं करना। 2 से 3 दिन तक बस इसको लेकर लिप्स पे लगाना है।
सही से। आप देखें 2 से 3 दिन में ये ऐसा नहीं होता कि आपने आज लगाया तो आज ही आपके लिप्स जो है आपके पिंक हो जाएंगे, क्योंकि ब्राउन होने में भी तो टाइम लगा है ना। गुलाब की पत्ती, गुलाब की पत्ती से भी ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। आप गुलाब की पत्ती को रखेंगी ना, मैच करेंगी तो आपके लिप्स ज्यादा प्यारे होंगे। जाओ जाके तैयारी करो, तुम्हारी नंद आने वाली है, तुम्हारे तो गप्पे ही नहीं खत्म होते। अरे आज इसको तो आपने लगाना आज है। तो उसको सीव्यू ले जाना है मुझे। मत ले जाओ अभी सी व्यू भाई, इतनी समंदर की भाई, लहरें। कराची आके- कोई नहीं ले जा सकती सी व्यू, मैं बता दूं, मना हुआ है। अब तो मना हो हाँ गया ना, भाई। मना आज तो हुआ मैंने है। कह ये दिया। जेल हो जाएगी, बेकार में कहाँ पुलिस भेजेंगे। वाले रोक लेंगे। इससे बेहतर है तुम उसको घर में ही रखो या फिर हाँ, पार्क ले जाओ। मैंने आज खबरें सुन के मना किया है, मैंने कहा सीव्यू नहीं जाना भाई, और हाँ जगह भाई, चलते हैं। बस ये कहीं रेमेडी बनाएं जो इतनी चीजें सिखाई है आपके लिए, सब हम जमा हुए हैं निदा के जी। पड़ोसी के लिए, तो आप ये बनाएं और उसको दिन में 3 से 4 दफा हाँ, लगाएं। अच्छा। एक तो ये होगा कि लिप्स में जो हमारी बहुत ब्राइटनेस हो जाती है वो भी खत्म होगा, और आपके जो लिप्स हैं वो पिंक पिंक हो जाएंगे, और आपको नन से लिपस्टिक मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, और नंद को ठीक भी है? दूंगी भाई बना के। नंद को भी बना के गिफ्ट कर दीजिएगा, जी, जी। उनको गिफ्ट कर दीजिएगा बना के, बोले लो तुम लगाओ, और फिर वो भी आपको एक अच्छे तो अच्छे दो गिफ्ट बातूनी लोग मिल गए हैं। अब मैं तो चाह रही थी कि आज मैं अपनी दोस्त के घर में शादी है, सही। उसकी क्या नाम है उसका, नबीला के खानदान में शादी, मैं उससे तो पूछ लूं उसको उसको मेरा क्या कोई करना जेवर तो नहीं चाहिए, फिर लॉकर से निकलवाने में टाइम लगेगा। यार सुनो नबीला, हाँ हाँ। मैं तुम्हें खुद ही ऑफर कर रही हूँ, कड़े चाहिए वो तुम्हें सोने के, अरे यार तुम्हारे निदा, खानदान में शादी है। क्या कड़े की बात कर रही हो, अच्छा हुआ कोई तो दाद रसी को मेरा दोस्त रह गया है, अल्लाह तुझे खुश रखे निदा। बता सच दे। बताऊं मैं हाँ। अपना दिल का बोझ हल्का कर लूं तुम्हारे पास वक्त है, पता अच्छा। है मैं बहुत मसरूफ हूँ। मसला हाँ। ये हो गया, अब घर में देवर की बेटी की शादी है, हाँ। अब जेठ जो है वो दुबई से, जेठ जेठानी दोनों आए। हाँ। अब मसला तुम्हें पता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने से, चूल्हे के पास जाने से ज्यादा घबराती हूँ। हाँ, स्किन पता है, खराब फुअड़। ना हो। है अब देखो शादी भी है तो मैं परेशान हूँ। अब वो कहते हैं अब उनको चाहिए सब्जी बनाओ, नए खाने बनाओ। मैंने अपने मियाँ से कहा भाई हर वक्त का मसला होता है, कोई नई डिशों के नाम बता दो तो बना लूँ। अब जेठ कहते हैं मुझे तो बैंगन लो और वो तल के, मसाला नहीं होता, कुटी मिर्च डाली, लहसुन डाला, नमक डाला, गरम मसाला डाला, तल के दे दिए। अब वो हर दूसरे दिन उनको देती हूँ। मैं इतने सारे बैंगन ले आई, अब उन्हें संभाल रही हूँ, वो सारा पड़ा हुआ है सब मेरे घर पे, सारा झमेला, अब वो संभालूं। अब तुम ये बताओ, मियाँ को मैंने कहा तुम बैंगन तले हुए खा लो, तो क्या कहते हैं मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अरे भाई खा लो ना, अगर बना के बेगम दे रही है, भाई आए हुए सब। अब मसला ये है कि मैं इतनी मसरूफ खाना बनाने में रह रही हूँ, तो निदा देखो तुम मेरी दोस्त हो, दिल का रात मेरा सब समझती हो कि देखो मैं किससे बोझ हल्का करूं। अब मैं परेशान ही हूँ कि शादी है तो मैं अपनी केयर कैसे करूं। मुझे तुम कोई ऐसा अपने दोस्तों से पूछो, या तुम अपना इतना स्किन का ख्याल करती हो। मेरी स्किन लटक गई, फेस लिफ्ट के लिए कुछ बताओ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गले लटक लटक के अजीब व गरीब लग रहे हैं। बाजार गई, लोग पहचान रहे तो कह रहे, क्या तुमने हशर बनाया हुआ है, थोड़ा सा मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान रह रही हूँ। तुम्हें चाहिए कि तुम वो शादी में तुम्हारी ग्लो आए। अरे बेस लाई हूँ बाजार से, तुम्हें अच्छी जो है सोने के कंगन मुझे लगता है मेरे नहीं चाहिए, उसकी ग्लो नहीं चाहिए, फेस की ग्लो चाहिए। निदा, कितना ही जेवर पहन लो, कितना ही चमक लो, कितना मगर मेकअप चेहरा करो। जब मुरझाया हो और वही स्किन तो। लटकी हो तो क्या फेस वही लिफ्ट के तो, लिए कुछ वही तो ये बता रही हैं। जल्दी Instant बताएं डॉक्टर facelift। बतूल। हाँ बिल्कुल। बहुत परेशान हूँ। बहुत आसान सा है। वो बलाज की आवाज आ रही है, मुझे जल्दी से अलसी बताएं। के हाँ। बीज लिए हैं हमने एक, और मैंने आधा कप पानी लिया, हाँ। गर्म पानी, उसमें भिगो दिया। इस तरह फूल जाते हैं ये, देखेंगे हाँ। जब फूल गए तो ये ऐसे जेल बन जाता है। हाँ ये इस तरह का कोई बारीक कपड़ा रख लें, हाँ और उसमें हमने बैगन काट के ऐसे डाल देने। ठीक है। आ रही हूँ बलाज, एक तो खुद इसको धुलाना सिखाया है, खुद नहीं धो सकता भाई। ये देखें ऐसे जल्दी जल्दी। ये ऐसे डाल दिए, और फिर मैंने इसमें बिल्कुल 1 पिंच शामिल करी मुलेठी, हाँ और 1 चम्मच लूँगी एलोवेरा। हाँ। इसको हमने इस तरह रख दिया, ठीक है। 20 बैंगन के ऊपर एलोवेरा लिया। एलोवेरा जेल और मुलेठी, सुन लो बैगन से ही है। अरे वाह, मेरे पास तो इसका बहुत सारा लाके रखा और ये है। देखिए ये जेल है, ये जेल इसका है अंदर। ये बैंगन का जेल नहीं नहीं, मुलेठी का। बैगन मुलेठी का का जेल जेल। अभी निकलना शुरू पहले होगा। आपने चूल्हे से नहीं, चूल्हा वूल्हा कुछ भी नहीं है, तो? सिर्फ गर्म पानी लिया, 1 चम्मच इसमें मैंने बलाज आ रही हूँ, एक तो दिमाग सारा अलसी उधर के लग बीज गया। डाले। हाँ। अलसी के बीज डालने के बाद हमने बैगन कट करके डाले कपड़े के अंदर। हाँ। उसके ऊपर मैंने छिड़का है थोड़ा सा मुलेठी पाउडर, और उसके बाद डाला है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। हाँ। ठीक है। अब ये जो है इस तरह ये इसमें डिप रहेगा। 20 मिनट्स के बाद ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा बैगन। हाँ। आपने निचोड़ के इस तरह यूँ निकाल लेना है, और फिर जो है वो नेक से लेकर ये देना, मैं जरा उसको ये देती हूँ। ये ऐसे। मैं जरा जल्दी से है। नेक से लेकर फेस तक पे ये एक और डुबकी मारे। आप अपने हाथ पे लगाइए कितना चिकना नहीं, है। मैं उनको दे रही हूँ जिनके मुंह पे जरूरत है। ओके। ये इसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा। ये देखो, पकड़ो जरा जल्दी से। मैं जाऊँ बलाज, आ रही हूँ भाई। प्रेशर कर देते हैं बच्चे। चलो हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी सुबह सुबह मैंने आपको अपनी सहेलियों से मिलाया, लेकिन एक सहेली आपकी और मेरी भी है, मैंने भी इनको अपनी सहेली बना ली है, जो आपको बताने वाली हैं ईवीन ऑर्गेनिक्स के बारे में। सो आइए सिरा असगर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? ठीक ठाक। मैंने सोचा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आई है और मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस ना करवाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अच्छा, ये पहली दफ़ा मैं इसको अपने शो पे एंडोर्स कर रही हूँ। अपेरेंटली इनके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत रनिंग है और बहुत फेमस है, बट इनकी टिंट्स जो है वो ज़्यादा फेमस है क्योंकि इनकी टिंट्स की एक बहुत ख़ास बात है। बट मैं लाइन बाय लाइन लेके चलूँगी इनके प्रोडक्ट्स। सो ईवीन ऑर्गेनिक्स जो है वो काफ़ी अर्से से चल रहा है ब्रांड और काफ़ी फेमस भी है सोशल मीडिया पे, एंड यू कैन फॉलो दैम एट ईवीन ऑर्गेनिक्स और www.evinorganics.com। सो इनका अभी जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है वो विटामिन सी है, विटामिन सी सीरम, जो एक्चुअली नया इंट्रोड्यूस भी हुआ है। इसके अंदर है फेरुलिक एसिड, ये कोलेजन प्रोडक्शन शुरू करता है, आपकी स्किन को इवन आउट करता है, आपको सन प्रोटेक्शन से बचाता है, डैमेज स्किन से भी आपको प्रोटेक्शन देता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी तो है और हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ बहुत हमारे अंदर कॉमन है, हम समझते हैं कि ये जो सीरम्स इसे मेकअप से पहले इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ दिन में 2 दफ़ा, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। तो आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वो एक मिथ है कि आपने सिर्फ मेकअप से पहले ही इस्तेमाल करना है। मतलब लाइक अगर आपने मेकअप नहीं करना तब भी आपको यूज़ करना लाजमी है। फिर इनका जो है ये B3 जो है इसके अंदर है नाइसिनामाइड, ये भी सीरम ही है। अच्छा। ये जो आपकी बम्पी स्किन होती है और स्वेलिंग सी फील हो रही है। यस, और आपकी ना ऑयली जो होती है स्किन वो उसको कम करता है। ऑयल ना ये कंट्रोल करता है, इसमें ये खास बात है। ऑयल कंट्रोल करेगा, स्वेटीनेस कंट्रोल करेगा, आपको जितने पसीने आ रहे, तो अगर जैसे मैं शूट पे जाती हूँ और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उससे पहले मैं ये B3 और वो स्वेटिंग की वजह से जो है आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो ये आपको आपके पोर्स को भी स्क्वीज करता है ना। यस। और हाइलुरोनिक जो है ये आपकी जो स्किन ड्राई होकर फ्लेकी होने लगती है ना, उससे वो स्किन ड्राई होकर गिरने लगती है, ये उसको इवन आउट करता है, मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को एक्चुअली फ्लॉलेस कर देता है। वेरी नाइस। फिर इनके 2 और मॉइस्चराइजर्स हैं, दीज आर बेस्ट, आई यूज़ देम। और अच्छी बात ये है कि ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है? मॉइस्चराइजर्स हैं, ये जेल वाला है, ये बेसिकली है ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। ये जेल फॉर्म में मैं आपको दिखाती हूँ, और जो मैं यूज़ करती हूँ वो क्रीम वाला होता है। अच्छा। नॉर्मल स्किन। सी, ये डीप सिंक इसका नाम है, मतलब डीप तो ये सिंक जेल बेस्ड है। यस, मॉइस्चराइज करता है एंड वेरी लाइट वेट, क्योंकि अक्सर लोग डर के मारे मॉइस्चराइज ही नहीं करते, गर्मियां है, पसीना नहीं, है। आपको मुझे तो लगता है गर्मियों में आपको तब भी मॉइस्चराइज करना चाहिए कि स्किन ड्राई और मजीद हो जाती है। ज्यादा धोते हैं सिरा। यस, और ये मैं यूज़ करती हूँ, ये है नॉर्मल स्किन टाइप के लिए, क्रीम बेस्ड है। ये भी बड़ा लाइट सा फॉर्मूला है, आप देखें, आपने हल्का सा लेके इसको लगाना है एंड ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। सो मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे लगता है उन्हें भी थोड़ी स्किन को भी ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़्यादा ख्वारी करते हैं बाइकों पे, ये वो सारा जॉब पे जाना, अक्सर हमारे यहाँ तो ख़वातीन घर पे होती हैं। यस, अच्छा, ये इनके टिंट्स हैं, बहुत फेमस हैं, कोरल गुलाल एंड इंटीमेट पिंक। और मैं इसकी बताऊँ क्या ख़ास बात है, मैं अभी बता भी रही थी कि ये ना लगाते ही स्टेन नहीं छोड़ता, ये ना आपको टाइम देता है कि पहले आप इसको अपने अच्छे से पूरे उस पर मर्ज करें, फिर आप टिश्यू लेके आपने जब आपने पूरा मर्ज कर लिया, आपने उसे टैप आउट कर लिया, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। मैं मेकअप भी इसी से कर लेती हूँ, ये मॉइस्चराइज रखता है। ये नहीं होता कि आपकी स्किन को ड्राई करके छोड़ देगा। लग गया और अब तो ये इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे जब होता है ना, जैसे मैंने आज मेकअप किया तो मैंने इंटीमेट पिंक लेके अपने चीक्स पे लगा के उसको इवन आउट कर दिया, आईज पे थोड़ा थोड़ा लगा के, अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। तो इनकी ना ये टिंट्स की एंड दे आर वेरी फेमस। और कितने शेड्स हैं इनके? 3 शेड्स, कोरल, गुलाल एंड इंटीमेट पिंक। अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से होगा जो आप पे ज्यादा सूट करे। यस। अच्छा, फिर जो इनका है एक्नी डीएक्टिवेशन मास्क है, जो ऑयली स्किन है वो उसे ½ टेबलस्पून पानी में इस्तेमाल करें, और जिनकी ड्राई स्किन है ना वो दूध में इस्तेमाल करें। एक दूध में मिला के मोटी सी लेयर लगाएं, 15-20 मिनट छोड़ें, फिर आपने एक्सफोलिएट करना है, मतलब आहिस्ता 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 ड्राई होने के बाद ऐसे निकालना है एंड देन वॉश आउट करना है। तो ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ, मॉइस्चराइज्ड, और मुझे लगता है कि हम इतने धूप में निकलते हैं और कराची की गर्मी इज़ वर्स, तो उसके लिए ज़रूरी कि आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें ताकि जो ड्राई है, डेड स्किन है, वो निकल जाए। अच्छा, जो इनका बड़े मज़े का प्रोडक्ट मुझे लगता है ये है इनका मिस्ट एंड टोनर, ये भी बहुत फेमस है। इसकी ख़ास बात है, ये तो मेकअप फिक्सर है ही है, मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी।
और ये फ्रेशनर भी है। तो अगर आपका मूड ख़राब हो, जैसे अगर कभी मेरा मूड ख़राब हो, मैं इसे लगा के आई विल गर्मी की वजह से हो जाता है एंड मॉइस्चराइज। एंड इससे ना आपको पता है निदा, जो मेकअप होता है ना वो ड्राई या फ्लेकी होके क्रैकी होके गिरता नहीं है, इससे मेकअप स्टे कर जाता है। तो अगर मैं अभी लगा के आई हूँ, अब मैं वापस शूट पे जाऊंगी तो मैं पैकअप कर लूंगी ना, तब भी मेरी स्किन बहुत फ्रेश रहेगी। एक तो इनका वाटरमेलन मेरा फेवरेट है और एक क्यूकम्बर है। आई यूज दिस द वो भी है, मतलब लाइक फ्लेवर्स भी हैं दो। यस, और स्मेल बहुत अच्छी है। अच्छा, इनकी दीज आर लाइक आई विल कॉल देम बडी पैक्स और ट्रैवलिंग पैक्स। तो मैं ये पर्स में रख लें। यस, या Very पर्स में nice. रख सकते हैं। और खास बात ये, इनकी जो प्राइस रेंज है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 600 टिल 1600 के अंदर अंदर आपको इनकी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। और ये इन्होंने एक नया क्यूट सा बैग इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने अपना टिंट डालना है, मैं इसमें टिंट डाल के तो ये बैग कैसे मिलेगा लोगों को? ये आप ऑर्डर करेंगे, आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं www.evinorganics.com पे, या तो आप इनके इंस्टाग्राम पे, अगर आपको यकीन नहीं आता इनके प्रोडक्ट्स के बारे में तो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं @evinorganics। और अब मैं आपके शो पे आई हूँ, इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, तो आपके व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट कोड है 10% ऑफ। ठीक है, और डिस्काउंट कोड है SARHA10 SRHA 10। तो आप इसे ऑर्डर करें, अभी इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें एंड यू विल फॉल इन लव। एंड निदा, एक दफ़ा आप इसको ना हाथ पे करके स्मेल करें आप। आई लव दिस वन। ये इंस्टेंट फ्रेशनर है। इसकी खुशबू जो है वाटरमेलन जैसी है, और ये क्यूकम्बर नया है थोड़ा इसको। हाँ, ओह वाह। सो मैं क्यूकम्बर वाला लूंगी। आई यूज द वाटरमेलन वन। तो मैंने आपको बताया इनके पाउच भी अवेलेबल हैं, बडी पैक जिसे मैं कहूँगी, मॉइस्चराइजर्स ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द भी। वैसे तो टेंट्स के अलावा अगर मैं कहूँ, लेकिन कुछ लोग कर भी लेते हैं इस्तेमाल ख़वातीन के अलावा। तो खैर आप इस्तेमाल ये सारे प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। आजकल तो आदमी भी थोड़ा बहुत वो मैं यही तो कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ। और बेगम अपना टेंट तो शेयर करो। अगर पिगमेंटेशन अच्छी हो तो क्यों नहीं इस्तेमाल करें। और क्या, आई वुड हाईली रिकमेंड देयर विटामिन सी सीरम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ऑल इन वन। मैं भाई एक और बात हम नाज़रीन को बताते हैं, विटामिन सी सिरप जो है वो आप धूप पे ना लगा के जाएं। घर में हैं बैठे तो लगा लें, 2 टाइम दिन में कुछ टाइम आप दें अपने। और ये नहीं कि इंस्टेंट रिजल्ट हो जाता, आपको इस्तेमाल प्रोडक्ट्स को करना पड़ता है। इवन टोन आपकी स्किन लानी है आपको, तो फिर ये सब आपने लगा के छोड़ देना है, फिर आपने धूप में जाना है तो आप 15-20 मिनट बाद इसको लगा के धूप में जा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो मेकअप ही करना है उससे पहले आपने करना है, ये सिर्फ मिथ है। सो ये प्रोडक्ट्स बहुत ऑर्गेनिक हैं, सेफ है, मैंने इस्तेमाल करती हूँ, मेरे फेस पे कोई एक्नी नहीं आती इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद। यस, इवीन ऑर्गेनिक। अच्छा, क्या ऑर्डर करने का तरीका है? कोई डिस्काउंट जो तुमने बताया है उसको दोबारा बताओ। यस, मैं बताती हूँ। सो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं www.evinorganics.com पे, इनकी वेबसाइट है। एंड देन इंस्टाग्राम से भी आप इन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं @evinorganics। अगर रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे या उनके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। डिस्काउंट कोड 10% ऑफ SARHA10 SRHA 10। तो आप ये अवेल कर सकते हैं आज ही, और हो सकता है इफ़ आई एम टू जेनरस तो आप ये और मजीद जो है वो डिस्काउंट कोड अवेल कर सकते हैं। अच्छा, और खाली आज के लिए डिस्काउंट है या क्या आगे? इट्स नॉट डिस्क्लोज्ड येट। इट्स नॉट। एंड देन एक बहुत सरप्राइजिंग बात है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ, इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, लेकिन उसका मैं हिंट दे दूंगी कि अगर आप मेरे बालों की थिकनेस और शाइन देख सकते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। सो आई वुड रिकमेंड टू बाय इवीन ऑर्गेनिक्स। और मैं वापस से इनके एक दफ़ा टिंट दिखा दें इन दी एंड कि इसके इतने मज़े का अलग अलग शेड्स हैं। वो जो हमने पहले किया था मॉइस्चराइज्ड रखता है, वो ऑरेंजिश था, ये थोड़ा पिंकिश है। ये देखिए पीचिश पे आ रहा है, ये पिंकिश है, मैंने ये यूज़ किया। तो भाई जाइए ऑर्डर प्लेस कीजिए इवीन ऑर्गेनिक्स, और सिरा का कोड लिखना नहीं भूलिएगा। SARHA 10 SRHA 10% ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। और दीवार के इस पार उस पार, याद है ना, आप है मेरी दीवार की उस पार वाली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।